गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। देखिए गुरुओं का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवताओं का धन्यवाद। आज आए हुए सारे पुण्य परमात्मा रूपी सभी पुण्य आत्माओं का भी धन्यवाद। आपके माता पिता और हमारे माता पिता का भी, ब्रह्मा विष्णु महेश और नवदेवता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, आप लोग अच्छे से आ गए हैं 1 2 1 2 1 2 में। ये भी दूसरी बार आए हैं भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है देखने को। खुशी देखिए, हम जो बोलते हैं कैमरा ऑन रखो कि उसमें ही बहुत सारा काम हो जाता है, ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। आपको जो चाहिए वो भी मिल जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। और एक कनेक्शन बनता है हमारा, वो कनेक्शन ऑटोमेटिक रहता है। फर्क पड़ता है क्यों, हम वीडियो भी देख सकते हैं कि नहीं रिकॉर्डिंग वाला, लेकिन क्यों हम टाइम पे आपके रूबरू वही टाइम पे वो चीज करनी जरूरी। हमारा आप देखिए 5 बजे का सुबह का मेडिटेशन होता है, तो वो टाइम पे क्यों जग के उसी वक्त आना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज वहां पे मिल जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमने अभी बताया था 2 दिन पहले ही, इतना अद्भुत वो मेडिटेशन हुआ था जिसका रिकॉर्डिंग हमारे ही मोबाइल से विलीन हो गया। और दूसरे लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल, जो कि हम भी यही, क्योंकि लालचू तो है ना भाई, हम भी तो है इंसान, तो लालचू है। तो इतना बढ़िया भगवान कृष्ण राधा जी गोपियां जी सारी आई थी, तो हमें भी तो लालच लगा, चलो हमारे सारे भाइयों को दोस्तों को ये हम वीडियो दे देंगे, मजा आएगी, सबको लाभ मिलेगा, हमारा लालच ये था। लेकिन हमारे मोबाइल से ही वो वीडियो गुम हो गया, है ही नहीं। फिर देखा, बार बार ढूंढा, कहीं पे भी नहीं है। बाकी एक भी वीडियो आज तक हमारे मोबाइल से नहीं गया, लेकिन वो वीडियो कहाँ गया मालूम ही नहीं रहा। यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं हो पाया, सब कुछ करके ऐसे ही छोड़ दिया था, लाइव करके प्रोसेस में था। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम। तो सही वक्त पे जुड़ना, कब क्या मिल जाना, क्योंकि दोस्तों पूरे दिन में हमारे पास एक दिन यानी 24 घंटा होता है। होता है कि नहीं, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स में 21,600 बार हमारी सांस चलती है, सांस आती है, सांस जाती है। और उसी में 3 पल ऐसे आ जाते हैं, 8 8 घंटे के होते हैं, 8 या 24। और इस 3 पल में हमारी जो इंगला पिंगला सूक्ष्म जो नाड़ियां है वो सुलझती है। और 1 सेकंड के लिए ऐसी घड़ी आ जाती है कि उस घड़ी में आप अगर परमात्मा का ध्यान, उस घड़ी में आप परमात्मा के साथ रहते हैं, आपको साक्षात्कार उसका हो जाता है, उसमें आप मिल जाते हो, उससे जुड़ जाते हो। अब वो कौन सी पल कौन सी घड़ी होगी, ये तो बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए बोला गया है कि आप 24 घंटे उसके अंदर चित रखो, काम करते हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बैठ जाना है, लोग ने बहुत इसके लिए बहुत इतने 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 तरीके से अपने अंदर ख्याल बिठा के रखे हैं, सोच बिठा के रखी है। मेडिटेशन यानी ये मेडिटेशन बहुत मुश्किल बात, इसके लिए ये, अरे अच्छा समय होना चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, वो अरे कुछ नहीं चाहिए, खाली आपका एक तय कर लेना, आपका अच्छा भाव ही इसके लिए चाहिए। परमात्मा को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा आपके भाव का भूखा है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपका।
वो आपका समर्पण वाला भाव ही उसको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और वो हमारे हाथ में है इतना करना भी। हमें गोपी बन जाना है। क्या बनना है? गोपी। और हमें गोपी वाला भाव ला देना है बस। कृष्ण की गोपी जो बनते, यानी गोपी यानी पुरुष गोपी नहीं बन सकता, सिर्फ पुरुष भी गोपी है भाई। वो गोपी वाला भाव हमारे अंदर आ जाए और हम गोपी बन जाए, फिर देखो कृष्ण भी हमारे साथ कैसे नाचते हैं। क्योंकि गोपियों ने, कृष्ण ने बहुत लगा और खुश हो गए कि कृष्ण ने बोला, अरे आज मांगो, मैं बहुत खुश हूँ, आप मांगते रहो, मांगते रहो। बोले हमको तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें क्या ले। कृष्ण ने बहुत बोला, तो बोले हमको तो आप ही चाहिए, हम आपको ही रखेंगे, आपके सिवा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए गोपी के बगैर कृष्ण को नहीं चलता है, समझो, उल्टी चीज है। तो भक्त के बगैर भगवान को नहीं चलेगा, आपके गुलाम है वो। और हम उल्टा चल रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए इधर उधर उधर दौड़ रहे हैं। अरे भाई दौड़ना नहीं है, ठहर जाना है। हम उल्टी ही सारी चीजें कर रहे हैं। ढूंढने के लिए हम पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। अरे भाई पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी, लेकिन एक एक लेवल तक जाके उसके बाद तो हमें समझ जाना है कि नहीं। अरे कहीं एक जगह पे तो ठहरो, कितना भटकोगे। भटक 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 कर करते हम थक गए। बहुत भटके कि नहीं? कम नहीं भटके हैं, भटकते भटकते इतना भटके कि थक गए। लेकिन दोस्तों ये भी बात जरूरी है, भटकना भी। भटके तब हमें प्राप्त हुए, समझना। लेकिन एक जगह जहाँ पे हमें तो मिल जाए, वहां पे हमें ठहर जाना है। लोग यहाँ पे इस ग्रुप में बहुत खुश है। बड़े बड़े इनकी जो बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, वो तो चुटकियों में जाते हैं, चुटकियों में यानी बहुत जल्द ही। और लोग इस ग्रुप में जुड़ते इसलिए है कि भाई हमारे ये शरीर का प्रॉब्लम। कुछ कुछ तो लिखते हैं हमें एंजाइटी है, इसलिए हम जुड़े। अरे भाई तेरी एंजाइटी का कोई लेना देना नहीं है। एंजाइटी 5 मिनट का काम है, 557 बना देना तेरे सर पे पूरा। तेरा एंजाइटी 2 मिनट का काम है, तुरंत चली जाएगी। एंजाइटी के लिए तू आया है, वो तो 2 मिनट का। अरे एंजाइटी के लिए नहीं बने हैं हम बने हैं उस परमात्मा के बहुत ही अनमोल हीरे हैं हम। कितना सुंदर हमें बनाया है उसने। आप लोग एक एक लोग जो हो ना, बहुत दिव्य आत्माएं हो, आप समझो। अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानना सीख लेते हैं, तब तक हम यूं ही भटकेंगे। यूं ही मूर्तियों के पीछे भागेंगे, यूं ही लोगों के पैर पकड़ते जाएंगे, यूं ही गुरु बनाते जाएंगे, और हम लूटते ही जाएंगे। क्योंकि सबका काम एक आइस की, इस जगत में अभी एक ही काम चला है, लूटना। लूटो। किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं गोल घूम फिर के भ्रमित करके आखिर में वही बात पे आके अटक जाती है सारी चीजें। और इसी के चलते हुए अच्छे लोगों को भी परेशानी है अभी। अच्छे लोग अच्छा दे रहे हैं, वहीं पे भी लोगों की दृष्टि उस चीज पे जाती है। अरे ये भी लूट रहे हैं, देखो आखिर में तो बात यही आई ना। अरे भाई अलग अलग बातें हैं, अलग दुनिया है पूरी। थोड़ा ठहर के देखो, थोड़ा तो पहचानो, थोड़ा तो उनको जज करना छोड़ो, फिर देखो आप। कहीं पे भी थोड़ा ठहर जाना है। अपना नहीं मानता है, आगे निकल जाना है। लेकिन हम हमारे ग्रुप में सिखा देते हैं अटकना, लटकना और भटकना। 3 जगह आपको वहां पे लगे, आपको वहीं पे नहीं रुकना है। अगर आपको लगता है यहाँ पे हमें अटका रहे हैं, ये कुछ अलग 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 बातें करके भटका रहे हैं, तो आपको वहां पे नहीं रुकना है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई। आओ बैठो मस्त रहो। ये खुला ओपन हमारा मंच है। आज बहुत सारे लोग अभी तो लेबर हमारे साथ, बहुत लोग अलग अलग यूट्यूब के पूरे कचरे वाली दुनिया में घूम के आए होंगे।
हम तो उसको कचड़ा ही बोलते हैं, इतना घूम के आए हैं। अरे ये सीखो, ये लेवल वो किया, ये वो क्या बोलते हैं उनको, ये चक्र में जाओ, वो करो, ये कितना सारा करो। अब जो खुद को ही परेशान है, अच्छा उस इंसान को कैसे समझाना है, वो नहीं वहां पे घूमे हैं। और फिर हम जाएंगे, हम तो एक ही चीज आपको बता देते हैं दोस्तों, आप समझो, अपने आप को पहचानो, आप एक दिव्य, एक चेतन रूप, बहुत ही परम तत्व से बनी हुई एक ऊर्जान्वित ऊर्जा हो, बस इतना हम आपको समझा देते हैं। आपको आपसे ही जुड़े रहना है, ना किसी के पैर पकड़ने में कुछ करना है, और कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा आपको सुनना है बस। देखो फिर कैसे आप दौड़ पड़ते हो, अपनी जिंदगी में इतना दौड़ पड़ोगे, कौन रास्ते में आया था, किसने ये समझा, सब भूल जाओगे। कौन गुरु कौन वो, हम तो बोलते हैं गुरु गुरु छोड़ो, हो जाओ शुरू। हाँ, अपने जीवन में निकल जाओ आगे। कुछ भी पढ़ लिखे, कितनी भी आपने डिग्रियां ले ली, ये इंसान के पास भी बहुत सारा कुछ है, आप जो भी पूछना चाहो दुनिया के कहीं किसी भी भंडार से कुछ भी मेरे को पूछ लो, मैं आपको बता सकता हूँ यहीं बैठे बैठे। कोई भी चीज हमारी लाइफ में ऐसी नहीं है कि जो नहीं हमने जानी हो, नहीं सीखी हो, तो भी हम आध्यात्म के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? क्योंकि आपको कोई भी चीज शांति नहीं दे सकती है। आप हमें बताओ, जो चीज आपको शांति दे सके वो चीज हमें बाजार से लाके दिखा दो। आप मांगोगे उतना पैसा तो हम एक ही सेकंड में ट्रांसफर करेंगे। आप चलिए बताइए, हमें कौन सी ऐसी जगह से आप मुझे शांति ढूंढ के लाके दिखा दीजिए कि यहाँ पे बिकती है, इस बाजार से मिल जाएगी, हम आपको अभी के अभी इसी मोबाइल से पे करते हैं, ऑनलाइन वहां पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, मिलेगी आपको कहीं पे भी शांति? शांति एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे है, बहुत नजदीक आपके, आपके अंदर छुपी पड़ी हुई है। ये अस्मिता जी के अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन परेशान थी, मालूम नहीं थी कैसे उस शांति को बाहर लाया जाए। अब किसी को बोलेंगे भी शांति मिलेगी, तो ऐसा मत बोलना हमारे पड़ोस में अभी ला देते हैं आपके लिए, वो शांति नहीं, अंदर वाली शांति हमें चाहिए। तो ये अस्मिता जी के पास एकदम शांति पड़ी हुई थी, नजदीक ही थी, इनके अंदर थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। हमें तुरंत लग जाता है, मन में लग जाता है, ये इंसान हमें बोल गया। इतना जल्दी लगता है ना, हमें दुख कितना जल्दी लग जाता है, वो सारी चीज लग जाए, लेकिन हम ये ट्रिक सीख जाते हैं हमें शांति प्राप्त करने वाली। हमें कोई चीज से कोई लेना देना नहीं, अरे भाई तेरी तू जाने, तेरे वो गाना है ना, तेरे मन की तू जाने, मेरे मन की मैं जाने, ऐसा वाला है सारी बात। तो आपके अंदर वो परम तत्व पड़ा हुआ है, आपके अंदर वो परम शांति पड़ी हुई है, वही हमको पकड़ लेना है और उसी के साथ हमें जुड़ जाना है। कैसे जुड़ते हैं? सारी चीज अपने आप आपको आ जाएगी, सरल तरीके से आ जाएगी। हमें मालूम है यहाँ पे इस ग्रुप में ऐसे नहीं कोई आया, बहुत घूम के आए हैं, बहुत यानी बहुत सारे ग्रुप में जा जा के अभी तो बहुत चला है भंडार, यहाँ वहां वहां वहां, सारे जहां में तेरा राज है, जवानी हो दीवानी हो जिंदाबाद, ऐसा काम है। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो है, ये है। लेकिन दोस्तों देखो, हमें अपने अंदर जाना। मंडे से शुरू हो रहा है अपने 1 2 लेवल। रेकी के बारे में आप समझ लेना, कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन बहुत कुछ रेकी का ही आ जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अरे हमने 1 2 लेवल कर दिया, इतना सारा हमें अंदर आ गया, और हम कब बदल गए ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है आपको। डॉक्टर साहब टाइम क्या रखेंगे आप? टाइम तो हमारा एक ही रहेगा, यही रहेगा।
क्योंकि हमारी माताएं बहनें यही टाइम पे फ्री होके बैठ सकती है और हम यही टाइम रखते हैं। आज तक दूसरा कभी भी टाइम, अगर नींद में भी आपको ऐसा लगे ना कोई टाइम बोला है, नहीं सुनने का, यही टाइम पे आ जाने का। आपको देखने का 8:45 चलो जाके ग्रुप एक बार चेक करते, कोई लिंक आया है तो जुड़ जाते हैं। क्योंकि हमें, हमारी बहनें माताएं जो भी है ना, उनका टाइम हमें याद है कि ये टाइम पे वो फ्री होके बैठ सकती है। और कई बेचारी ऐसी भी है, इनमें भी इनको परेशानी है, क्योंकि घर वाले बेचारे आके बोलते हैं हमारे सामने बैठो हमें खाना खिलाओ। बोले गुरुजी यार क्या करें हम तो। मैं बोला कोई बात नहीं, वो भी हमारे परमात्मा है, ये भी तो हमें करना है कि नहीं। अभी तक एक ही बार हमने, ये नहीं इसके अगले संडे में किया था, एक ही दिन में लेवल 1 2 हमने किया था, ये फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था। वो भी क्या है, आगे हमने किए हुए थे तो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि फिर से हमें करवाइए, बहुत लोग रह गए थे 1 2 लेवल करने से, एक एक छूट गया था सबका क्लास, किसी का फर्स्ट छूटा, किसी का सेकंड डे का छूट गया, तो फिर हमने एक ही दिन में पूरा सेशन किया। लेकिन उसमें थक जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू रहता है लगातार 12 से 2, और फिर 3 से 5 हमें करना पड़ा, और उसमें भी आधा घंटा तो बढ़ ही जाता है समझिए। इसलिए हमने 3 दिन का इस बार कर दिया है आपको, 3 दिन के लिए हम लगातार ये सिखा देंगे, और आपको पूरा सीखेंगे। आपके अंदर लगेगा नहीं भाई हम कंप्लीट हो गए, तब जाके ये खत्म होगा। हमारा कोई भी कोर्स आपको लगना चाहिए हम कंप्लीट है तब वो खत्म होगा, समझ लीजिए। हमारा यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, आपको उंगली पकड़ के वहां पे ले जाना, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी। जितने भी यहाँ पे है वहां पे उंगली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे। हाथ पकड़ के तो सबको ही ले जाते हैं, लेकिन छोटी सी उंगली भी हम नहीं छोड़ेंगे, उससे भी पकड़ के ले जाएंगे आपको। खाली आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए, एक कदम आध्यात्मिकता की ओर। नहीं हमें रीति से तो जुड़ना ही जुड़ना है, लेकिन हमें मोक्ष गति भी प्राप्त करनी है। उस परमात्मा को शर्माना है हमसे बात करते हुए। देखिए हमारी अलग उल्टी दुनिया है इधर, उसको टेंशन है, हमको कोई टेंशन नहीं। हम हमारे बंदों को देखेगा आप ऐसे ही सब बैठे होंगे, खुश है सब। ये मौसमी जी आज क्यों मुंह लटकाए हुए हैं, क्या बात है आज मुंह लटक गया है आपका। कुछ नहीं है बाबा, खाने नहीं मिले हैं क्या? कुछ नहीं है। चलिए कोई बात। शाम को थोड़ा बहुत, उल्टी की हुआ तो इसलिए अरे उल्टी ये तो हुई अच्छा हुआ ना। 8 9 बजे। अरे वो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया चीज हो गई ये तो। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपका मेंटेन करती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। ये पूरा साइंस है, ये सब कुछ आपको हम बताते हैं ना, 3rd लेवल से लेके मास्टर ग्रैंड मास्टर में इसके ऊपर पूरा आपका क्लास रहता है। हर बीमारी हमसे ही मिटती है, हम खुद ही डॉक्टर हैं, लेकिन हमें वो चीज मालूम नहीं होती कि कैसे करे जाए। क्योंकि हमारा बॉडी अनबैलेंसिंग होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आया हुआ है, तब जाके हम परेशान हैं। कुछ तो हुआ है, जैसे सीआईडी में रहता है, कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर दया बेचारा कुछ ना कुछ करता रहता है, और कुछ ना कुछ उसका इलाज ला देता है और पकड़ लेता है। तो हमको भी तो वही करना है ना, तो कुछ ना कुछ है दया, चलो कुछ करते हैं। तो हमें तो कुछ नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन कर देना, एकदम सरल है, एकदम सरल है। आप जो कर रहे हो उसको बंद कर दो। बॉडी क्यों भाई डिस्टर्ब हो, आपने अंदर उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया बॉडी, आप देखिएगा सीधी सरल तरीके से दूसरे तभी डिप में नहीं ले जाएंगे, वरना आप इतना भाग जाएंगे फिर हमारे पास नहीं रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे करके आपको सब बताएंगे। लेकिन आप सब्जी रोटी चावल, ये कुछ रेगुलर जो खाना खाते हैं वो खाते हैं, वही खाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, बढ़िया से आप हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन कहीं पे किसी दिन आपने उल्टे पुल्टे 2 दिन खाने में आ गया, तब जाके आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी।
फिर बोलेंगे यार ये गड़बड़ है, बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, कुछ न कुछ। और हमारा जो शास्त्र है, ऋषि मुनियों ने बनाया है, वात पित्त वायु, ये सारी चीजों से ही हमें प्रॉब्लम है। आयुर्वेदिक हमारा यही कहता है, सबसे बड़ा जो ढूंढ निकाला है हमारे ऋषि मुनियों के ही पास है। तो जब हमारी गैस बन के हमारे बॉडी के अंदर वो घूमती है, हमारे जॉइंट्स में घूमती है, और जहां जहां पे वो गैस भर जाती है वही जॉइंट्स हमें दुखने लगते, वो वायु का ही सारा होता है। पित्त होता है जिससे ये सारी बॉडी हमारी डिस्टर्ब होती है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम हमें वहां से शुरू हो जाती है। 72 पॉइंट्स हमारे बड़ी आंत में पड़े हुए हैं, वो आंत के अंदर कचरा जमा हो जाने से सारी बीमारियां हमें होना शुरू हो जाती है। तो आप डॉक्टर खुद बने जाओगे, खुद डॉक्टर बन जाओ, फिजूल के पैसे मत बिगाड़ो। आप अपना पेट साफ कर देंगे, सारी बीमारियां साफ हो जाएंगी, अटकने वाली नहीं है आपके पास, वो जरा सी भी टिक नहीं पाएगी। ब्लॉकेज जिस बोलते हैं, बड़े बड़े ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेज करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं होता है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज डरा डरा के आप वो अंदर लगा देते हैं, वो ऑपरेशन ब्लॉकेजेस वाले, और 1.5-2 लाख 3-3 लाख सबके पास से लेते रहते हैं, और डुप्लीकेट वो डालते रहते हैं अंदर। अरे वो करने के बाद वो तो चीज वापिस होती ही होती है। तो हमें थोड़ा समझना है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाती है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों में से किसी को कोई सवाल करना है जरूर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग हाथ तो हैं, आप जरूर से कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। माइक ऑन करके। अनीता सिंह जी पूछिए, चलिए आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है। शांति से जो सोई हुई सुन रही है ना, बड़े ध्यान से उनको बोलता हूँ, आपको कुछ पूछना है पूछिए ना, कुछ सोच तो रही हैं आप। माइक की प्रॉब्लम है सर, इसमें थोड़ा आवाज कम आ रही है जो शायद। एक मिनट, मैं पहले सबको आवाज बंद करूँ फिर आप माइक ऑन करके बोलिए ना सबको। हाँ, अभी आपका ओपन कीजिए और बोलिए। सर मेरे माइक की आवाज थोड़ी स्लो है, आपको कम आ रही है? क्या रही थी? आवाज कम आती है, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, स्लो आ रही है। कौन सी आवाज स्लो आ रही है बोलिए। माइक हमारी आवाज, मोबाइल मोबाइल से वॉइस, मोबाइल। यानी आप जो बोलते हैं वो स्लो आ रही है, ऐसा बोलना है आपका? हाँ हाँ। अरे आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पूरे घर वाले आपसे आवाज डरते आ रही है होंगे। मेरी? अरे एकदम बढ़िया आ रही है, हम भी डर रहे हैं यहाँ पे। अरे सॉरी सर, नहीं मैंने सोचा आपको आवाज मेरी थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया आ रही है, सर बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मुझे भी काफी टाइम से ना मैं मेडिटेशन वगैरह काफी टाइम से कर रही थी, 3-4 साल से। पर अभी मुझे 2-3 महीने से बैक में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे रीढ़ की हड्डी में और राइट साइड की नसों में, और पूरी नसें, यहाँ से प्रेशर आ रहा है मेरे गर्दन से ऊपर तक, ग्राउंड तक बहुत प्रेशर में है, आता है। और नसें ऐसे ऐसे करूँ ना कुछ चटकती है, नसें तक चटकती है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, समझ गए पूरी बात, हम पूरा समझ गए। चलिए कोई बात बताइए। नहीं है। चलिए देखिए, कुछ ऐसी बातें नहीं है। हम क्या है, अभी आपको जो बताया गया है ना, थोड़ा सा
हमारे शरीर के प्रति हमें ध्यान देना है। अच्छे से आप मेडिटेशन पहले करते थे, बीच में छूट जाता है, ये सारी चीजें भी होती है, हमारी लाइफ है भाई। देखिए हम हैं संसारी इंसान, संसार में रहते हैं, बच्चे, बीवी, माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ, ये सारी चीज, ये सारे लोग से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन यही अच्छी आत्माओं की, यही हमारी मुक्ति की, यही हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है और यही हमें आशीर्वाद देती है। आप लोग समझ लीजिए, कभी भी हिस्ट्री में ऐसे लोगों का नाम नहीं है जो संसार में नहीं नहीं थे। जिसके पास संसार नहीं था ना, वो कभी भी भगत बने ही नहीं, उनकी हिस्ट्री में कहीं नाम ही नहीं है। जितने भी लोग शादीशुदा सब कुछ संसार में थे, उनके हिस्ट्री में नाम है। मीराबाई को देख लीजिए, पूरे घर बार सब कुछ था, संसार से ही सब वो आगे बढ़े। नरसिंह मेहता को देख लीजिए, सब कोई जितना भी देखेगा सब संसार के साथ कनेक्टेड थे, उसमें ही रहे। और हम भी उसी में से ही एक हैं, हमें सब कुछ माफ है। अब वो आपको मैं समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ, ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं। जो औरतें लोग हैं, महिलाएं हैं, पति पत्नी है, तो जो महिलाएं हैं वो घर के लिए सारा काम करती है, खाना बनाना, कचरा पोता, ये बच्चे संभालना, माँ बाप को संभालना, सब कुछ संभालना। अब उसको भाई दूसरी सेवा ये करने के लिए कहाँ जरूरत है, इतना तो सारा त्याग कर रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के आके यहाँ पे सारा सब कुछ कर रही है। इससे बड़ा त्याग और इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है, बताओ मेरे को आप लोग। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ, ये सामने जेंट्स लोगों को देखिए, पुरुष को देखिए, मेल को देखिए, सारा दिन बेचारा बैल की तरह घूमता है, न कुछ अपने लिए शौक, सब त्याग देता है और सारा कुछ अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए सब कुछ करता है। वो कभी भी अपने लिए नहीं उसने सोचा है। तो इससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है। और ऊपर से बेचारी जो बीवी रौद्र स्वरूप में आ गई बच्चों के कारण, तो वो भी सहन कर लेता है। तो इससे तो बड़ी क्या तपस्या हो सकती है, आपको इससे बड़ा संत कौन सा चाहिए बोलिए। और इस सब के रहते हुए भी हम देखिए भगवान की बात कर रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, उसके साथ पहुंचने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ये मत समझिए आज पहले दिन बैठ गए हो ना, आप पहुंच गए हो, समझ लीजिए ये वो जगह है। आपको उसके पास बिठा के छोड़ देंगे हम, हमारा काम ये है। आपको उसके पास बिठा देना ये हमारा काम है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम पे छोड़ दीजिए। वो आप नए होंगे, उनको मालूम नहीं होगा, वो 2-3 बार 4 बार आएंगे तो मालूम पड़ेगा, पूरा नहीं तो बेचारे हमारे बहुत, ये तो अभी बोल गए भाई, हम हमारा तो पूरा हो गया अभी। ये एक भी इधर से जाने वाला नहीं है बंदा, हमें तो मालूम है। ये घूम फिर के वापिस आएंगे, ये पहुंच गए। तो देखिए हमें क्या जरूरत है भाई, हम तो तपस्वी है। शक्तिपात भाई जरूरी है, कर देंगे। ऐसी कोई टेंशन नहीं ले, हमने क्या बोला है आपको, इधर कोई टेंशन, टेंशन मेरे पास छोड़ दीजिए। आप आपका सारा टेंशन, घर का टेंशन, उसका टेंशन, वो टेंशन, सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। तो यार इतना तो कौन बोलेगा अभी, अकेला इंसान है बोलता है तो भी। अरे भाई बोलने में क्या जाता है, बोल तो देना है कि नहीं अपने को, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, देखे देखिए एक बार, बोलने ऐसा नहीं है, देखे देखिए, काम खत्म नहीं हो तो बोलना, ठीक है। देखिए ये रमेश जी ने लिखा ना, हर लेवल के बाद शक्तिपात होगा, ये होगा। अरे वो रेकी को छोड़िए यार, आप रेकी के लिए, छोटी सी चीज के लिए आप नहीं बने हो, आप कुछ और चीज के लिए बने हो। क्यों इतनी छोटी सी चीज की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप आए हो इधर बहुत अलग चीज के लिए आए हो, आपको परमात्मा ने अलग चीज के लिए भेज दिया है। आपको उस छोटी चीजों में नहीं पड़ना है, रेकी एक खाली माध्यम बनाया गया है उस परम तत्व के साथ जुड़ने का।
आपको किसी और चीज के लिए बनाया गया है। समझिए, आपके हाथों से बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। अपने आप को इतना छोटा मत जज कीजिए। आप बहुत अलग इंसान हो। अरे आपको अभी लगेगा, सोच में खुद पड़ जाओगे, अरे क्या बात बोल रहे हैं यार, ये हम क्या बोल, लेकिन सही में बोल रहे हैं हम। वो आप नहीं समझ सकते हो, आप समझोगे 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद आप अपने आप को समझ जाओगे। ज्यादा होगा तो 3 महीना, क्योंकि हमारे क्लास अलग अलग टाइम पे, हमारे यहाँ से तो अच्छा सा हमने लगा दिया है वाईफाई वाला। शायद जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, वो डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट हो जाए, शायद उनके नेट में प्रॉब्लम है। तो आप अलग चीज हो। क्यों हमने तुरंत अनीता जी को ही बोला? क्यों बोला भाई? हमें मालूम है कि इसको बोलना है, कैमरा ऑन होगा उनकी बल्ले बल्ले है। हमें मालूम है कौन क्या है क्या नहीं। समझ लीजिए इतने में ही। कहीं से आप जो भी सीख के आए, हमें कोई लेना देना नहीं। आप कितने बड़े हो, हमें कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं। हमको ये मालूम है, थोड़े टाइम हमारे पास बैठ जाओ, आपको ये लगेगा हमने अब तक जो किया वो कुछ नहीं। और अच्छा होगा तो आपको लगेगा हाँ हम सही मार्ग पे थे। ये 110% इधर आपको सही का सही ही बता दिया जाएगा। फिर आपकी मर्जी है। ये हम इतना ओपन नहीं करते हैं कभी। आज हमने पहली बार, ये हमारे पुराने लोग भी सोच रहे हैं आज ये गुरु जी ने क्या कर दिया, पूरा लिख दिया, आज हीलिंग कर देंगे। बाकी ये ओपन है कि इसमें क्या होता है। इस लेवल को समझना थोड़ा मुश्किल है कि हीलिंग कैसे करना है, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट सेकंड भी नहीं किया है, इसका महत्व ही नहीं समझा है, इसका इम्पोर्टेंस ही अभी आपने नहीं, क्या करेंगे वो नहीं जाने, तो भी हम ओपन में आए हैं, है कि नहीं? लेकिन करेंगे जरूर। अभी थोड़ी ही देर में करते हैं। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं, आप सबसे अलग हो दुनिया में, इतनी बात समझ के जुड़े रहिए। हमसे नहीं, कहीं और भी आप इसी चीज से जुड़े रहिए, भटकना मत। अगर आप भटक गए, फिर कितने जन्मों के बाद ये घड़ी आएगी आपको नहीं मालूम है। फिर आपके हाथ से वो चांस चला जाएगा। परमात्मा एक ही बार मौका देता है। एक ही बार ये लोग मिल गए, परसों जितने भी मिल गए, राधा कृष्ण से मिल गए, गोपियों से मिल गए, वो मिल गए, पूरे मिल गए, दर्शन कर लिया, बैठ गए। बाकी तो नहीं बैठ गए, वो नहीं बैठ गए, नहीं वीडियो रहा न कुछ रहा। तो ये क्या चीजें होती है भाई? कौन से टाइम पे क्या मिल जाएगा कुछ नहीं मालूम। मैं तो यही बोलता हूँ, मुझे 9 बजे से पहले मेरे को नहीं मालूम है कि आज क्या किया जाएगा। इधर नहीं पुस्तक होती है, नहीं बुक्स बुक कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आके बैठ जाते हैं हम तो आपके सामने। फिर तो शुरू हो जाते हैं भाई, आप और हम करेंगे बात परमात्मा की। इस चीज की जरूरत है हमें, क्योंकि इधर से कुछ नहीं निकलेगा। आप जो सुनना चाहते, जानना चाहते, वही निकलेगा। आपको सुनना है, आपको ही बोलना है। ये नहीं बोल रहा है भाई, आप बोल रहे हो, क्योंकि आपके अंदर जो पड़ी हुई चीज है वो ये जानना चाह रही हो, और आप ये नया नहीं सुन रहे हो। आपके अंदर ये चीजें पड़ी हुई है। आप जो सिंबल्स सीखेंगे रेकी के अंदर, वो सिंबल्स आप सीख नहीं रहे हैं, वो आपके अंदर पड़े हुए हैं। एक सिंबल्स आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, एक सिंबल्स ऊपर ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है, आपको मालूम भी नहीं है। लेकिन कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि एक मोबाइल आपके पास है, एक ग्रह सैटेलाइट ऊपर पड़ा हुआ है। कनेक्शन आपका लगता है, ऊपर जाता है, आपके मोबाइल में आता है। तो यहाँ से जो भी आप बोलेंगे कनेक्ट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। या आप कनेक्ट करेंगे
मानो अनीता जी है, अनीता जी को भले ही अपना बच्चा, अपने माताजी पिताजी किसी और देश में रह रहे हैं, लेकिन उनको हील करना है, 2 मिनट का काम है। चुटकी बजाई नहीं और हील हुए नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं दया? तो करेंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सरल है। बहुत सरल यानी एकदम सरल, एकदम सरल यानी कुछ कहने की ही बात नहीं है। आपके लिए चुटकियों का काम है, आपको डरा के रखा गया है, यूं करो, फिर यूं करो, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना, ऐसे ही देखना है, वैसे ही नहीं करना। अरे कुछ नहीं होता ऐसा भाई, सब कुछ माफ है। परमात्मा के द्वार पे कुछ चीज का बंधन नहीं है, समझो। आपको मुक्त छोड़ा गया है, क्या बच्चे को आप कुछ कर सकते हो? बच्चा आया, आपका दूध का ग्लास बीच में पड़ा हुआ था, बच्चे की ठोकर लग गई, दूध गिर गया, क्या आप बच्चे को मारोगे? नहीं 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 यार, तुम ऐसे कुछ, अरे आ जा, क्यों इतना देखता था थोड़ा। अरे वो बेचारा जानता, आप जो बोल रहे वो भी नहीं समझ रहा है बच्चा, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको खाली प्यार कर सकते हैं बच्चे को, है कि नहीं? और बच्चा भी इतना सुंदर है, आप उसको छू भी नहीं, इतना सुंदर बच्चा है वो, उसको खाली प्यार कर सकते हो आप, इतना सुंदर बच्चा है। तो आप वो हो परमात्मा के बच्चे, तो फिर आपको कैसे वो नुकसान कर सकता है? किसी भी तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता। जो अनीता जी ने बताया है वो प्रॉब्लम हो नहीं सकता, उनको वो प्रॉब्लम है नहीं, कभी भी नहीं है। उन्होंने खुद अपने दिमाग में ये बिठा के रखा है, गलत सिग्नल छोड़ के रखा है। ये इंसान अभी जो आपके सामने बैठा है, सुबह से इस, कुछ हमें तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज क्या हो गया, हमने तो मैसेज तय करके आज हीलिंग करना है, तो हमें ही परमात्मा ने जज करी। ये पूरे कमर में आज तक हमें कभी ये पूरा पकड़ गया था, ये ऐसे ऐसे पूरे ऑफिस में जाके घूम फिर, अरे हम बोले यार ये क्या हो गया है, हमें तो कभी कुछ नहीं होता है, ये पूरा पकड़ा, अभी देख कुछ नहीं है, कुछ दर्द नहीं, बैठे हैं आपके सामने बिंदास। क्या ये शरीर में हूँ? नहीं, मैं अलग हूँ। आओ ध्यान में, देखो अपने आप को, आगे बैठ जाओ, अपने आप के शरीर को देखो। कौन ना बोलता है आपको? देखते हैं हमारे लोग, इधर से निकल जाते हैं, सामने आके बैठ जाते हैं, अपने शरीर को देखो भाई ध्यान से, हाँ अच्छे, हम तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं भाई, इतने सुंदर तो कोई नहीं होता है। तो क्या शरीर को जो होता है अपने को होता है? हम तो अलग है, हम तो बाहर आके अपने शरीर को देखे हैं, तो हम तो अलग हुए कि नहीं? तकलीफ तो शरीर को हो रही है, हमें क्यों दर्द हो रहा है भाई? तो अनीता को, अनीता जी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप बना के रख, अरे यूं हिलता है, यूं होता है, अरे कुछ नहीं होता है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, देखिए। चलिए 5 मिनट का हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम हीलिंग करेंगे, भले जितने भी हमारे गुरुजी साथ नए। एक क्वेश्चन, कहाँ पे कौन बोल रहा है एक क्वेश्चन? क्वेश्चन। कहाँ पे है? अनीता, दूसरी अनीता। अरे यार ये अनीता, अनीता जी ने जय श्री परेशान। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, पूछते जाइए। चलिए एक पूछिएगा, हाँ 5 मत लाइएगा आज। आज तो एक एक ही पूछा था। एक ही की परमिशन है आपको, 5 हाँ की नहीं देंगे कभी। ठीक है। जैसे कल मैं चलिए अब आपको मेडिटेशन, दिया है तो ये अनीता को भी, अस्मिता जी को भी देना पड़ेगा, चलिए बोल हाँ दीजिए। कल मैं मेडिटेशन कर रही थी सुबह सुबह 8 बजे, आपका ज्वाइन नहीं कर पाई थी कल, थक गई थी तो नहीं जा पाई थी। तो हम्म, फिर सुबह सारे मैंने ना चकोरे ने सारे मतलब सिंबल्स बना दिए। तो फिर सब कर रही थी, फिर एकदम यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, इतनी तेज ऊर्जा आई, डायकॉमे वगैरह सब बनाए थे और एकदम गुलाबी दिखने लगा, और वो वहां से हट नहीं रही थी, और ऐसा मैं आपको बार बार पुकार रही, गुरुजी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और फिर थोड़े समय बाद मैंने थोड़ा सिर नीचे करा, फिर नॉर्मल हुई। तो वो क्या चीज थी?
तो अच्छी बात है ना भाई। नहीं चाहिए तो हम ले लेते हैं वापस, इसमें क्या है, चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो अभी चुटकी में ले लेते हैं, नहीं फिर चाहिए, कभी क्यों नहीं नहीं आए। चाहिए? चाहिए, हाँ तो बिल्कुल बस चाहिए। चाहिए, बस तो रखे रखो ना, हम्म, नहीं चाहिए तो फिर ले मारू थे, लेते हैं। मारू काम થઈ ગયું, મને મને મળી ગયા। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ऊर्जा है ये हम्म, ऐसी तो बहुत सारी चीजें घटित होने वाली है, बहुत अच्छी सारी चीजें हैं। हम्म, परमात्मा की ऊर्जाएं रहती है, अपने गुरु की ऊर्जाएं रहती है, अपनी दिव्य शक्तियों की रहती है। हमने आप लोगों को बोला है 36 365 प्लस 24/7 हम आप लोगों के साथ है, सारी ऊर्जा आपके साथ है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली मजे लेने हैं, जीवन के मजे लीजिए बस। ये सारे चेहरे जो मुरझाए हुए आए पड़े हुए थे, देखो कैसे खिल रहे हैं गुलाब जैसे। ये हमारे ममता जी क्यों बैठ गए चुपचाप, हमें सारे खिले हुए चेहरे ही पसंद है बस। अब बोल लीजिए, दूसरे हमारे क्वेश्चन का भंडार है ना, वो पूछ लीजिए। चलिए, सवालों के भंडार को अभी एक मौका दे देते, वरना फिर रुक जाएगी तो तकलीफ नहीं हो नहीं जाए। नहीं, नहीं सर ऐसा नहीं। सर मुझे ये पूछना है कि परसों मेरे मन में ऐसे सवाल आया कि 2024 में मुझे शनि की महादशा शुरू होने वाली है, तो ये मुझे बंद हो टेंशन आया। जाइए, तो बंद हो आपने जाइए आप। मेडिटेशन किया, नहीं सुनो ना, मेडिटेशन किया तो उसमें आपने बताया कि सब ग्रह साथ में है और आपको कुछ पीड़ा नहीं दे सकते, तो आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे मन में सवाल है, यही पूछना था सर। अरे हमको कैसे पता चला, वो आपको क्या लेना देना है भाई, क्या लेना देना है। आपको आपकी चीज मिल गई कि नहीं, उसी वक्त आपने सोचा था, उसी वक्त आपको आपकी चीज मिल गई कि नहीं। कहाँ चली गई ये, इनका तो क्या लगा है। हाँ हाँ, बंद है माइक आपका अस्मिता जी। हाँ सर, तो मुझे आप बहुत ये हाँ सोचिए, आपको जो चीज थी वो आपको मालूम पड़ गई ना, आपका सवाल का हाँ जवाब हाँ हमने बता दिया है कि नहीं। आपको जो चीज आपके अंदर जो सोच लेके यहाँ पे आप जितने भी लोग आए हैं, उसका जवाब अभी के अभी यहाँ पे ही मिलेगा। हाँ मेडिटेशन में हमने बोला था आपको कि हम कुछ सोच के नहीं आते। अब लोग कहाँ से वो 9 ग्रह आ गए, और 9 के 9 ग्रह आप लोगों का स्वागत कर रहे थे, आपके पैर पकड़ रहे थे, आपको आपकी पूजा कर रही थी। बोलिए अब आपको कहाँ 9 ग्रह से डरना है। और हमारी अनीता जी जो नई नई है वो डर रही है, हमें इधर हो रहा है इधर हो रहा है। अरे 9 ग्रह पैर पड़ रहे हैं, बोलिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी सीखने को जानी है आपको। ये 1 2 लेवल में हम बोलते हैं छोड़ो एस्ट्रोलॉजी को, ये वो सारी चीजों को छोड़ो इधर। हमें किसी चीज से कोई लेना दे, सबसे बड़े हम हैं। हम यानी मैं नहीं, हाँ हम जब मैं बोलूंगा ना, तब आप लोगों को ये समझ जाना है आप, मैं कुछ भी नहीं हूँ इधर। आप सब लोग जो नए हैं वो बात इसको समझ लीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये इंसान कुछ नहीं है, इसको आपको कुछ देना भी नहीं है ना, ये कभी मांगेगा आपसे। समझिए, सब कुछ आपका है, आपके अंदर पड़ा हुआ एक से एक खतरनाक चीज। ये सुनील जी भी अभी आए, जो थोड़े मोड़े ये थोड़े दिनों के लिए चले गए, आगे पीछे कुछ काम में व्यस्त हो गए थे, लेकिन कितना गंवा दिया। हम तो बोलते हैं हर चीज पे आ जाओ जुड़ जाओ भाई, अरे ले जाओ। ये बोल रहे हैं ना, ग्रह का सोच रही थी, अब ग्रह ही इनकी पूजा कर रहे थे। बोलिए क्या किया जाए। शनि शनि, अरे क्या शनि, रवि बुध गुरु शुक्र राहु, सारे के सारे इनके कदमों में पड़े हुए थे, जो सुबह के मेडिटेशन में आए थे। खुद ब्रह्मदेव उनके पास बैठे हुए थे। आपको क्या चाहिए, दूसरा चाहिए क्या, मुझे वो बताइए। जाइए दूसरे ग्रुपों में जाके बोलिए, कोई इंसान बोल सकता है, इतना खुले में बोल सकता है कि भाई ये चीज हो रही है आपके साथ, ये आपके अंदर पड़ा हुआ है। कोई बड़े बड़े जो पांडाल लगा के बैठे नहीं बोल सकता, नहीं आपको समझा सकता है।
तो समझो आप क्या चीज हो, आप किस क्या बने हुए हो, आप कौन सी आत्मा हो, कौन सा दिव्य वो ऊर्जा हो, वो समझ लो। आप अपने आप को पहचानो, इधर उधर मत भटको। मैं आपको दो हाथ जोड़ के यही समझाना चाह रहा हूँ, इधर उधर मत भटको। ये तो रेकी तो मैं भी एक नाम लिया हुआ है, एक जबरदस्त एनर्जी, एक जबरदस्त ऊर्जा है, जिससे हम लोगों का भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपके लिए एक माध्यम बनेगा वो, लेकिन सबसे पहले हम खुद ही एक अलग दुनिया की एक अलग वासी है। हम अलग दुनिया में रहे, हमारा ग्रह ही अलग है। आज देखिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, हमारे ग्रुप में 500 से ज्यादा लोग, हम अलग ग्रह के वास करने वाले हैं, हम अलग दुनिया के लोग हैं, हमारी बातें भी अलग है सबसे। तो अपने आप को पहचान लो आप, हमारा कहना यही है। फिर आपकी मर्जी है, भटकते रहो, आप ही जानो। हमने तो सबको छोड़ के रखा, हम किसी को नहीं रोकते, नहीं कुछ भी। हमारा मैसेज कभी भी ये नहीं आएगा, अरे भाई आप क्यों गए, आपको इसने फीस देनी थी, भग गए, ये हुआ वो हुआ, नहीं। दोबारा हमारा फोन भी आज तक नहीं गया। हाँ, फोन उसको जरूर जाता है, अगर कोई तकलीफ में होता है, किसी ने मुझे मैसेज डाल दिया, उसके पास मेरा फोन अवश्य ही अवश्य जाता है। जिसके हमारे साथ कनेक्शन होते हैं, उसको मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, गुरुजी मुझे ये समस्या है, इसका करना है, ऑटोमेटिकली उसका हीलिंग होता जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका सब कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ पे पड़े हुए हैं दाखले, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कभी भी। क्योंकि मेरे को इस पृथ्वी से कुछ भी नहीं ले जाना है, इस जगह से मैं आपको ही लेके जाने वाला हूँ। आपके साथ था, आपके साथ हूँ, और आपके साथ ही रहूंगा। सुबह में ये शरीर का कुछ मालूम नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन वो एक बॉडी है, वो हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ी थी, इस जन्म में भी है, पिछले कई जन्मों से है, और रहेगी। मेरे अड़ोस पड़ोस यहाँ के लोगों को, मेरे दोस्तों को ये नहीं मालूम है कि इतना खतरनाक इंसान है, इतना सारा कार्य कर रहा है, लोगों को इतने बड़े न सोचने वाले काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं मालूम है वो क्या है। एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ हूँ मैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बोलिए। किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत है, अपने आप सबको। और ये कितने दूर दूर कहाँ पे बैठे हुए हैं आप, एक एक दिव्य आत्मा, और हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमें परमात्मा का और ये हमारे जूम जिसने भी बनाया है, उनका हमें शुक्रिया अदा कर देना है। कि जिसने भी बनाया है, भले कुछ भी फीस लेता है, हमसे पैसे लेता है, फीस देनी पड़ती है, लेकिन एक माध्यम तो बना दिया हमें मिलने का। वरना अनीता जी इतनी खतरनाक है लग रही है, बोली बाली बैठी है इधर चुपचाप, लेकिन हमने ऐसे ही नहीं बनाई, इतनी खतरनाक है। आप इनसे कभी जीत नहीं पाओगे, अगर बुल से भी आग इनसे ठान पड़े तो। लेकिन देखिए कितनी मस्त बोली बाली बन के चुपचाप है ना, और ऐसी ही हो जाएगी ये बोली। इनसे सबको बात करना अच्छा लगेगा, अभी डर रहे हैं लोग इनसे बात करना, इनसे बात करना लोग चाहेंगे। इनके बिना आप ऐसे बन जाओगे कि आपके बिना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बोलिए। ऐसे आप बनोगे, आपके पास आपका साथ ही उनको पसंद आएगा, ऐसे आप बन जाते हैं। ये हमारा काम है, अच्छी बात बताना, अच्छी एनर्जी के साथ रहना, परमात्मा के साथ रहना। अब नवग्रह से तो कोई डरने वाली बात नहीं है, नवग्रह क्या किसी चीज से डरने वाली नहीं बात। ना इधर आपको एक पैसा कहीं से कुछ बिगाड़ना है, आपका एक भी पैसा फिजूल यहाँ पे कोई बिगाड़ने वाली बात नहीं। सारी चीजों को हम 1-2 लेवल में आपको सब कुछ बता देंगे, सब सिखा देंगे। आपके हाथों में भी जो भी ये वो सब पहना पहना सब कुछ फेंक देना है। ये सारा आपने अपने क्या से क्या सोच के क्या क्या कर दिया है अपने आप को, फिजूल वाली बातों में पूछ पूछ से। अरे आप ही इतने खतरनाक हो। अब हमें लुटना होता है तो 2 मिनट का काम है। अरे इतने बड़े संत आए हैं इधर, में थोड़ा दिखावा करता, अच्छा सा तिलक लगा के बढ़िया बढ़िया करके आके, अच्छा चिकनी चुपड़ी बातें करता। हाँ ये हो, अरे हम अच्छे से क्रिस्टल बना के देंगे आपका जीवन। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जैसे चुटकी बजाते ही निकल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपका
हाथ देखना है, हाथ की कॉपी भेजनी है, आपका नाम देना है, आपका बर्थ डेट, जन्म तारीख, ये सारा भेजना है। हम सब कुछ बता के आपके लिए अच्छे अच्छे ब्रेसलेट दे देंगे। और आप क्या है, चुपके चुपके हमें फोन करें, गुरुजी हमारा देखिए ना, हमारा ये है, हमारे जीवन में ये समस्या है। अच्छा आप एक काम करो, 11,001 रुपये दे दो, इधर से आपके घर पे कुरियर आ जाए। अरे भाई ये क्या क्या कर रहे हो यार, ये 11,000 का क्या काम है, ये पाप क्यों कर रहे हो, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। 11,000 उस इंसान ने तो बेचारे ने विश्वास रख के कर दिया, नहीं उसका उद्धार होने वाला नहीं आपका, आपका तो पाप का पाप ही हो जा गया है। आप तो मरने ही वाले हो भुगत भुगत के। लेकिन वो इंसान का जिसने आपके ऊपर विश्वास रख के छोड़ दिया, उसके आप बहुत सारा नुकसान कर, पैसे का नहीं, आप उस इंसान का बहुत सारा नुकसान कर रहे हो। किस तरीके से, वो आपको मैं बताता हूँ। एक तो आप उसको गलत बात बता रहे हो, गलत रास्ते पे उससे समझा रहे हो, उसके जीवन के जो अमूल्य वक्त है उसको आप बिगाड़ रहे हो। उसको सही रास्ते पे अगर आपने मोड़ दिया होता तो वो खुद ही आगे निकल जाता। तो हमको, हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां पड़ी हुई है। 9 ग्रह ऊपर है, 9 ग्रह अंदर है, एक ब्रह्मांड ऊपर है, एक ब्रह्मांड अंदर है, 33 कोटि देवता ऊपर है, 33 कोटि देवता अंदर है, बाहर जितना है सारा अंदर है। सारों के सारी चीजों का दर्शन आपको करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। अब बोलिए। दर्शन आपको करवाने की जिम्मेवारी हमारी है, करवा देंगे। और करवाते हैं, कब हो जाता है मालूम नहीं। करना क्या है, थोड़ा सा वक्त देना है भाई। अब हम भी तो धंधे वाले हैं, बिजनेस है हमारा भी, छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा। तो हम भी पूरे दिन आपकी तरह व्यस्त रहते हैं, 9 बजे आके बैठ जाते हैं, पुटर 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 बोलते रहते हैं, फिर बंद हो जाएगी डिब्बी 11 बजे। 11 बजे बंद हो जाएगी, फिर दूसरे दिन खुलेगी। पूरे दिन कुछ नहीं मालूम होता है, 9 बजे इधर आएंगे तो मालूम होता है। हाँ दोपहर में याद आएगा, अरे चलो आज इसके लिए भी कुछ करना है इन लोगों के लिए, तो फिर मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। या कई बार तो ये ममता जी जैसे हमारे होते हैं, वो बोलते हैं गुरु जी ये करना पड़ेगा, तब हम जाके वो हाँ 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 चलिए चलिए कर देते हैं। कभी कभी ये लोग भी हमें डांट डांट के बोलते, याद करवा दे, अरे ये करना है, तो हम कर देते हैं। तो आप लोग, हम अब यहाँ पे रुक जाएंगे तो, क्योंकि मेरा तो क्या है, मैं तो बोलता रहूंगा। जिस इंतजारी और जिस चीज के लिए हम आज जुड़े हैं वो हम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे फीलिंग के लिए। ठीक है। अब इसमें हम ये एक करते हैं कि खुद को जो प्रॉब्लम है तो खुद का हीलिंग करेंगे। सवाल मत पूछ कीजिएगा कोई भी, मैं म्यूट कर देता हूँ। किसी को भी माइक को छूना ही नहीं है। ये बार बार कौन छू रहा है, बच्चे भी बैठे हैं बाजू में, तो बोल दो छूना नहीं, किसी को माइक नहीं छूना है। मैं बताता हूँ वो आपको सुनना है। ठीक है, सुनते जाइए। अपने आप को प्रॉब्लम है, अपने आप का हीलिंग एक चीज हो गई। आपको दूसरे का हीलिंग करना है, कर सकते हैं, वो भी मैं बोलता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको करते जाऊंगा। अच्छा नए होंगे उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, जो भी समझ में आए करते जाइए। ठीक है। और आप खाली कैमरा ऑन कर दीजिएगा, आपकी समस्या जो भी होगी मैं एक बार आपको देख लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। आपको जरूर से फायदा उस चीज में होगा ही होगा। दूसरों का, आप आपके किसी परिवार में किसी को प्रॉब्लम है उसका हील करना चाहते हैं, आप भले रेकी नहीं सीखे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप उनका खाली नाम लेके खाली 2 हाथ ऐसे करके रख देना। जो रेकी नहीं सीखे हैं, रेकी का कुछ भी जिन्हें नहीं मालूम है, आंखें बंद करके ऐसे उनको हाथ रखना है। कैसे,
सब उंगलियों को इकट्ठा करके ऐसे खाली हाथ रख देना है। सब उंगलियां इकट्ठी, जैसे हम भगवान के प्रसाद लेते हैं खड्डा बना के, ऐसे ही हमको कप जैसा बना के रख देना। जो मेरे साथ सीखे हुए हैं, 1 लेवल 2 लेवल किया है तो 1 2 लेवल के मुताबिक करेगा, 1 2 3 किया है वो ठीक है, मास्टर वाले मास्टर में, और ग्रैंड मास्टर किया हुआ है वो ग्रैंड मास्टर की तरह करते जाएंगे अब लिंक। ठीक है, सब कुछ आपको समझा दिया है। अब कोई भी माइक को नहीं छुएगा। अच्छे से आप एक बार पानी पी लीजिए, पानी पीना जरूरी है। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। पांच मिनट के लिए छोटा सा एक ध्यान करेंगे, उसके बाद हम हीलिंग के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आप कभी भी कोई भी हीलिंग करो, उसके पहले अपने आप को शांत कर दो। निर्विचार की स्थिति आपके अंदर आ जाएंगी तुरंत। अभी आप नए हैं, इसके लिए अस्मिता जी ने अभी से ही शुरू कर दिया है। चलिए, दोनों हाथों की उंगलियों में रख देंगे। बेड के ऊपर कोई नहीं बैठे, अपने जो सोने वाले बेड है उसको छोड़ दे। तो क्या आप कुर्सी पे, नीचे जमीन पे, सोफे पे बैठ सकते हैं। बेड को खाली आपको छोड़ देना। चलिए, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों के अंदर रखें, पालथी लगा के या पैरों के नीचे रख के कुछ भी करके आप बैठ सकते हैं। बैठ जाए, आंखें बंद करेंगे। थोड़ी सी आप चाहे तो ओम का लंबा उच्चारण कर सकते हैं, या मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे थोड़ी सी डीप में सांस लेंगे। धीरे धीरे करके हम डीप में सांस लेना शुरू करेंगे। अपनी सांस को आप धीरे धीरे करके अपने अंदर की ओर लेना शुरू करें। धीरे धीरे करके हमारी सांस अंदर की ओर आ रही है, और इस सांस को आप देखने की भी कोशिश करें अपनी थर्ड आई से। धीरे धीरे करके सांस को अंदर की ओर बढ़ते जाएंगे, और थोड़ा डीप में, और थोड़ा डीप में, और थोड़ा, और इसको आप अंदर की ओर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। रोके रखना है इसे, उसको देखने की कोशिश कीजिए नाभि चक्र की ओर। ये आपकी सांस रुकी हुई है, वहां पे धीरे धीरे हल्का हल्का सा कोई स्पंदन भी हो सकता है। धीरे से अपनी इन सांसों को आप बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे करके हमारी सांसें बाहर की ओर निकल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए इसके बाहर ही रखें।
और एक बार धीरे धीरे करके इन सांस को वापस से हमारे अंदर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके सांस लेना शुरू करते हैं, थोड़ा डीप में और थोड़ा डीप में। उसे देखने की कोशिश कीजिए। आने वाले सांस ठंडी ठंडी वाइब्रेशन लेके अंदर की ओर आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए इन सांसों को रोके रखना है, अपने अंदर की ओर ही इसे रोके रखिए। बहुत ही बढ़िया। आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। हल्के हल्के स्पंदन, ठंडे ठंडे स्पंदन। किसी को गर्म बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर हल्के हल्के से वाइब्रेशन आ सकते हैं। धीरे धीरे करके और बाहर और छोड़ते जाएं। धीरे धीरे करके हम इन सांसों को छोड़ते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए बाहर रोके रखते हैं अपने सांस को। फिर एक बार धीरे धीरे करके हम हमारी सांस को अंदर की ओर लेना शुरू करते हैं। ठंडी ठंडी सांसें हमारे अंदर की ओर आ रही हैं, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन के साथ। धीरे धीरे करके और थोड़ा डीप में और थोड़ा डीप अपने इन सांस को आपको देखने की कोशिश करते। थोड़ी देर के लिए रोके रखेंगे इसे। हल्के से धीरे धीरे करके हम हमारी सांस को बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप कर रहे हैं। बाहर जाने वाली सांस हल्के से गर्म होके बाहर की ओर निकल रही है। अभी आप लोगों को जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है, जरा सी भी कोशिश नहीं करनी है। अपनी सांस को ना अंदर लेना है ना बाहर छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली अपने इन सांस को अपने थर्ड आई से देखते रहना है। थर्ड आई यानी दोनों आंखों के बीच में जो जगह है, उस थर्ड आई से आपको अपने इन सांसों को देखते ही रहना है, देखते ही रहना है, देखते ही रहना है। आपको कुछ भी नहीं करना। अपने इन सांसों को देखने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप देखो, देखते जाओ अपने आप को। आपकी सांसें हल्की हल्की बाहर की ओर, अंदर की ओर आती आती है, आती और जाती है। आपकी सांसें बाहर आ रही है, जा रही है। बहुत ही बढ़िया। आपकी दोनों आंखों के बीच में आपकी शरीर की चेतना बहुत ऊर्जान्वित, दिव्य चेतना चमक रही है। पूरा प्रकाश उसका फैला रही है और उसकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आपके पूरे शरीर में आपकी इस चेतना
बढ़ती ही जा रही है। 72,000 नाड़ियों में आपकी ये चेतना फैल गई है। आपके सहस्त्रार चक्र की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बहुत ही चमकदार एक ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर भी चमक रही है। आपकी ये चेतना बढ़ती ही जा रही है। अभी हम आंखों को जरा सी भी खोलेंगे नहीं, उसे नहीं खोलने की कोशिश करेंगे। आपको आंखें बंद रखनी है। जैसे जैसे मैं खोलते जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। अपनी जो भी परेशानी है, ये सारी परेशानी उसके लिए आपको ही करनी है। अगर आप खुद की करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और दूसरों की करनी है तो भी आप कर सकते हो। दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़ेंगे एक दूसरे के साथ। आंखें नहीं खोले अपनी, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। अपने हाथों में जो रेकी सीखे हुए हैं वो चौकुरे से की सिंबल बनाए। जो नहीं सीखे हैं उसको कोई कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को रगड़ते रहना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर मटके जैसे अपने सर पे लेते हैं ऐसे रखना है सब लोगों को। कोई भी आंख नहीं खोले, जितना आपको समझ में आए उसी तरीके से करे, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको मेरे साथ बोलना है, मेरे की ऊर्जा, हे परमात्मा की ऊर्जा कृपया हमें ठीक करे, ठीक करे, ठीक करे। कृपया हमें स्वस्थ करे, स्वस्थ करे, स्वस्थ करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे साथ आपको बोलना है इतना, मेरे की ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा कृपया मुझे हील करने की ऊर्जा प्रदान करे। आप आपकी भाषा में जिस तरीके से भी ये बोलना चाहे बोल सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी इसके बारे में, या आपका कोई दोस्त फैमिली मेंबर को हील करना है तो उसका भी नाम ले सकते हैं, या खुद को हील करना है तो आपको बोलना है, मेरे की ऊर्जा है परमात्मा की ऊर्जा कृपया मुझे स्वस्थ करे, स्वस्थ करे, स्वस्थ करे। और 3 बार बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको धीरे धीरे करके हाथ नीचे लाना है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे करके हाथ नीचे की तरफ लाएंगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो आपको उसी तरीके से विजुलाइज करना है। देखना है ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र की ओर आ रही है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके हाथ को नीचे की ओर लाएंगे और ये परमात्मा की ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू हो गई है। आपका क्राउन चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, आपका हृदय चक्र, आपका नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है। ये परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल गई है। आपके पूरा शरीर व्हाइट कलर का हो गया है। पूरे ब्रह्मांड से आती हुई ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर को व्हाइट कर रही है, ऊर्जान्वित कर रही है। आपके दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन पे लाना है। आपको मेरे साथ बोलना है, रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे हम। बोलिए, रेकी माँ का धन्यवाद। आप जिस देवी देवता को, कुल देवी को, किसी गुरु को, जिसको भी मानते हैं उनका आह्वान कर सकते हैं, उनका धन्यवाद करना है। आपके कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे रेकी गुरुओं का धन्यवाद।
दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश नव दुर्गा जिन जिनको आप मानते हो सारों का धन्यवाद करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथ अपनी तरफ रखने हैं। इस तरीके से आप अपने दोनों हाथ अपनी तरफ रखेंगे, थोड़े अपने शरीर से दूर अपनी तरफ ऐसे रखना है आपको। दोनों हाथ थोड़े अपने शरीर से दूर, उंगलियां एक दूसरे के साथ चिपकी हुई रखनी है। जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे आपको देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल गई है और ये ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा, रेकी माँ की ऊर्जा आपके दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है। आप आपकी तरफ चौकुरे सिंबल बना सकते हैं। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही आपने चौकुरे सिंबल का आह्वान किया या दोनों हाथ आपकी तरफ किए, ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो गई है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है और आपके शरीर से आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे आपके कमरे जितना हो गया है और अभी आपका ये ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे आपके शहर जितना, आपके गांव जितना और अभी ये उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरे देश जितना हो गया है। आपको देखते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते अपने आप के ओरा को बढ़ते हुए देखना है। अभी आपका ये ओरा पूरे देश जितना हो गया है और अभी ये बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितना आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपके हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निकल रही है और इस दिव्य ऊर्जा से आपका ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और अभी ये ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया। आपका ये ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है और अभी ये ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, जो भी कुछ है, इन सारे के सारे के साथ आपका कनेक्शन बन गया। आप हर चीज के साथ, हर किसी से आप बात कर सकते हो, हर किसी से आप मिल सकते हो, हर किसी से आप जुड़ सकते हो। आप एक ऊर्जा बन गए हो, बहुत ही दिव्य ऊर्जा जो हर कुछ कर सकती है, हर किसी से मिल सकती है। दोनों हाथ को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे, हार्ट चक्र के पास धन्यवाद कर देना। अब जो भी लोग देखी सीखे हुए हैं वो सिंबल्स का उपयोग करेंगे और जो नहीं जानते हैं उनको सिर्फ दोनों हाथ ऐसे रख देना है। ठीक है, आपको खाली बैठे रहना है। जिन लोगों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहां पे उनको आपके हाथों से ये ऊर्जा निकल रही है वही खाली देखते जाना है। जो लोग रेकी नहीं जानते हैं उनको खाली उनके हाथों से व्हाइट कलर की ऊर्जा निकल रही है और उन चीजों को हील कर रही है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे उनको खाली देखते जाना है। सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। चलिए, जो लोग रेकी सीखे हुए हैं वो अपने सातों चक्रों की ओर, पहले हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकुरे बनाएंगे, 3 बार सिंबल्स का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और अपने सहस्त्रार चक्र को फील होता हुआ देखें। हमारा सहस्त्रार चक्र फील हो रहा है, हमारा सहस्त्रार चक्र फील हो रहा है। जामुनी कलर में बहुत ही अच्छे से चमकदार होता जा रहा है। आपको देखते जाना है बहुत ही अच्छे से।
आपका सहस्त्रार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। पूरा जामुनी कलर आपके ओरा के अंदर फैलता हुआ जा रहा है। आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते ही जाना है। और इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर जैसे ही आपने एक चक्र बनाया है, वहां पे जो भी काले कलर की नेगेटिव ऊर्जा निकलते हुए देखना है। वहां से जो भी नेगेटिव ऊर्जा पड़ी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा धुआं धुआं बन के निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है। आपको देखते ही जाना है। अब आज्ञा चक्र के ऊपर हम चौकुरे बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कुछ नहीं है, आप खाली सिंबल का नाम बोल देंगे तो भी चलेगा। आपको देखना है आज्ञा चक्र डार्क ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होते हुए जा रहा है। आपको देखना है आपका आज्ञा चक्र बहुत ही तेजस्वी चमकदार हो रहा है, और वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी वो ब्लैक कलर में विलीन होती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर निकलती हुई जा रही है, निकलती हुई जा रही है। आपको उसको देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। आपके शरीर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती हुई जा रही है और ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। दूर दूर तक ये काले काले धुएं की तरह निकलती ही जा रही है। अब हमारे विशुद्ध चक्र की ओर हम चौकुरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार चौकुरे सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। और हम देखेंगे हमारे हाथों से ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। स्काई ब्लू में बहुत ही अच्छी तरीके से चमचमाती हुई चमकदार होती जा रही है। जिस किसी को भी थायराइड गले का प्रॉब्लम कुछ भी होगा वो दूर होता जाएगा। आपको देखते जाना है। ये ब्लैक कलर की ऊर्जा वही नेगेटिव ऊर्जाओं को निकाल रही है, नेगेटिव ऊर्जा ही निकल रही है। जैसे जैसे आपके हाथों से ये परमात्मा की ऊर्जा उसको ऊर्जान्वित कर रही है, उन चक्रों को ऊर्जान्वित कर रही है, आपकी बॉडी को ऊर्जान्वित कर रही है। ये सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती ही जा रही है। जहाँ पे प्रकाश होगा वहां पे अंधेरा अपने आप ही दूर होता जाएगा। आपको देखते जाना है। ब्लैक कलर की नेगेटिव काले कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। आपका विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर में चमकदार होता जा रहा है। आपके हार्ट चक्र के ऊपर चौकुरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आपका हार्ट चक्र हरे कलर में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा चमचमाता हुआ चमकदार होता है। आपका हार्ट चक्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ओरा में सब जगह पे हरे कलर फैलता ही जा रहा है। अपने आप को बहुत ही ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। आपके हार्ट चक्र और उसके आसपास पड़ी हुई सारी नेगेटिव ऊर्जा काले कलर में बाहर की ओर निकलती हुई जाते देखना है। बहुत ही तक विलीन होते हुए जाते हुए देखना है आपको। बहुत ही बढ़िया। आपका हार्ट चक्र बहुत ही अच्छी तरीके से शुद्ध और चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो गई। अब हम हमारे नाभि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे। आप चाहे तो 2 उंगलियों से, हाथों से, थर्ड आई से, और खाली नाम भी लेके आप सिंबल्स बना सकते हैं। चौकोरे चौकोरे 3 बार बोलेंगे। आपने जैसे ही इस दिव्य सिंबल्स का नाम लिया, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, आपके नाभि चक्र के ऊपर जा रही है, आपके नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। पूरे येलो कलर में आपका नाभि चक्र एकदम चमकदार होता हुआ जा रहा है। जिसके ऊपर बहुत सारा मैल पड़ा हुआ था, काले काले कलर की नेगेटिव ऊर्जा थी, वो सारी निकल रही है। जिनको पेट के रिलेटेड, पेट के ऑर्गन्स के जितने भी प्रॉब्लम है
सारे के सारे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये येलो कलर बढ़ता जा रहा है और इसके आसपास जो भी चिपकी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा थी वो निकलती जा रही है, आपको देखते ही जाना है। जैसे जैसे ये आपका येलो कलर फैलता जा रहा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, परमात्मा की ऊर्जा निकलती ही जा रही है, और ये ब्लैक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है, आपको देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। इसके आगे आपको स्वादिष्टान चक्र पे ऑरेंज कलर में आपके हाथों से निकलती हुई ऊर्जा को देखना है। आपका स्वादिष्टान चक्र बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर में दिख रहा है, चमचमाता हुआ, उसको देखना है। वहां पे पड़ी हुई जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी वो ब्लैक कलर के अंदर बाहर जाती हुई देखना है। ब्रह्मांड से दूर देखिए, दूर तक जाके वो विलीन हो जा रही है, विलीन होती जा रही है। और आखिर में आपका मूलाधार चक्र, जहाँ पे बहुत यानी बहुत सारी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई है, जिसके कारण हमें जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, हमें डर है, हमें बहुत ही संकुचित रहते हैं, हमारे मन के अंदर ही हम बहुत सारे विचारों को रखते हैं, बाहर नहीं आने देते, हम हर चीज से डर रहते हैं। यही सारी डर हमारा मूलाधार चक्र को पकड़ता रहता है और हमें हड्डियों के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड और सभी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। यही नेगेटिव ऊर्जा आपके हाथों से निकलती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा दूर कर रही है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है जो इन नेगेटिव ऊर्जा को दूर करती जा रही है। आपका मूलाधार चक्र रेड कलर में बहुत ही अच्छा बढ़िया चमकदार होता जा रहा है। आपको उसे देखते जाना है, परमात्मा का शुक्राना करते जाना है, परमात्मा का शुक्रिया करना है। आपको बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। देखिए, आपके सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए, बैलेंस हो गए हैं। आप अपने आप को पहले से बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, मानो आपका शरीर ही नहीं एक गुब्बारा बन गया हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपके दोनों हाथ आपकी तरफ रखना है। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम था, मानो घुटनों में था, तो घुटनों के थोड़े ऊपर आपके दोनों हाथ रखने हैं। आपकी छाती में प्रॉब्लम है तो छाती से थोड़े दूर आपके हाथ रखने। आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों से थोड़े दूर हाथ रखने। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम है वहां से थोड़े दूर हाथ रखने हैं। और अगर जो इंसान यहाँ पे बैठे हैं और किसी और को हील करते हैं, उनको खाली दोनों हाथ ऐसे ही रखना है सामने की तरफ। आपने जहां पे भी आपको प्रॉब्लम है वहां पे हाथ रखने हैं। आपको देखते जाना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है, और उसके फैलते 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 आपके दोनों हाथों से ये दिव्य ऊर्जा बाहर की ओर आपके हाथ से निकल रही है और उस अंग को ऊर्जान्वित कर रही है जहां पे आपको कोई परेशानी है, पेन है, दर्द हो रहा है, कई सालों से है या कुछ दिन से है, कुछ महीनों से है, वो दर्द वो उसको दूर कर रही है। वो दर्द, आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है वो एनर्जी काले काले कलर की है, वो एनर्जी काले काले कलर की है। आपको उसको देखते जाना है। वो एनर्जी धीरे धीरे करके आपके शरीर से दूर होती जा रही है। आपके हाथों से निकलती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा उस नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे करके दूर हो रही है। मानो आपके पेट में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आपको आपके हाथों से उस व्हाइट कलर की ऊर्जा को देखते हुए जाना है, और उस पर्टिकुलर जगह पे आपको देखना है वो काली काली ऊर्जा निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, जी चिपकी हुई है वहां से निकलती हुई बाहर की और विलीन हो रही है। और जो आपका वो पार्ट्स में जहाँ पे प्रॉब्लम था उसको नेचुरल होता हुआ, पहले जैसे होता हुआ देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। मानो आपकी किसी हाथ में प्रॉब्लम है, किसी
छाती में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको हाथ रखा वहां पे देखना है काले काले कलर की, ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है, निकलती ही जा रही है। आपको वो देखते जाना है। सारे लोग कम अपने उस जगह पे हाथ रखिए, कहीं पे भी आपको घुमाते नहीं रहना है, उस जगह पे आपको हाथ रखने हैं। बहुत बढ़िया। कोई भी कैमरा मत ऑन यार, आवाज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे लोगों का बहुत ही बढ़िया रीडिंग हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। किसी ने भी कैमरा ऑन रख, सारे के सारे लोगों का सारी नेगेटिव ऊर्जा जा रही है। आपको देखते जाना है, आपके हाथों से निकलती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर निकलती जा रही। व्हाइट कलर से आप ऊर्जान्वित होते जा रहे हो। परमात्मा की ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर आ रही है, आपको देखते ही जाएगा। सारे लोगों की जो भी तकलीफें हैं, जो भी पेन है, सब ब्रह्मांड में विलीन हो गए। आपको देखते ही जाना है, देखते ही जाना, देखते ही जाना। बहुत ही बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अपने उस अंग को आपको पूरी परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से देखना है। आपका पूरा शरीर व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। अब अपने आप को जो रेकी जानते हैं, उनको अगर सिंबल्स मालूम है तो अपने ऊपर एक सेहकी बनाना है, अपने क्राउन चक्र के ऊपर, या आपको 3 बार नाम बोलना है, सेहकी शेहकी शेहकी। जैसे ही आपने सेहकी का नाम दिया, ये नर नारायण शिव शंकर की ऊर्जा है। आपको देखना है, आपकी तरफ दोनों हाथ रखिए। ब्रह्मांड से एक पिंक कलर की ऊर्जा आपके कान चक्र से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। आपके सारे चक्र, आपका पूरा शरीर बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अपने आप को शांत होते हुए देखिए, बैलेंस होते हुए देखिए। परमात्मा की ऊर्जा से आप परिपूर्ण है, ऊर्जान्वित होते हुए देखिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत परमात्मा की ऊर्जा से आप भरे हुए। आपको मेरे साथ बोलना है, लॉक लॉक लॉक। 3 बार बोलो। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं रेकी ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं रेकी माँ के आशीर्वाद से, उनकी शक्ति से, उनकी ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। जिन लोगों का, जिन देवी देवताओं का हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को प्रार्थना करनी है। रेकी माँ का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का, कुल गुरु का धन्यवाद करना है, सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करना। जिन जिन लोग शक्तियों का हमने आह्वान किया था, सभी का हमें धन्यवाद कर देना है। जय श्री कृष्ण। हेलो। हाँ बेटा। नहीं
चलिए बीच में लास्ट में माइक ओपन कर दिए हैं भाई बाहर। सर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? पूछ लीजिए कविता जी, आईफोन वाली। अब आप महंगा आईफोन रखते हैं तो शुरुआत आपसे करेंगे, पूछिए क्या है? एक मिनट, मैं सबको म्यूट करता हूँ, कोई माइक ओपन नहीं करेगा, खाली सविता जी ही करेंगी। आप सविता जी आप सवाल कीजिए। ठीक है, खा लो है। गैलेक्सी जी सेवन कौन है भाई, क्यों ओपन कर देते हो आप? हाँ बोलते हैं हम, सबको डिस्टर्ब होता है ना। चलिए सविता जी आप ओपन कीजिए और पूछिए सवाल। मेरे इस मेडिटेशन में दो तीन प्रश्न है। प्रश्न एक है कि जब आपने कहा क्राउन चक्र में ध्यान कीजिए तो श्वास को रोकिए, कुछ समय तक तो मैं रोक सकी, फिर उसके बाद मैं नहीं रोक सकी। ठीक है। और मेडिटेशन करते हुए जो ये मुझे पहले भी होता है, मेरी टांगों में इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि मेरा ध्यान खुल जाता है। और जो आप वो कह रहे थे एनर्जी आपकी निकलेगी, जो काला धुआं निकलेगा, वो कोई धुआं नहीं निकला मेरा। हाँ, एनर्जी ये फील हुई कि वाइट एनर्जी मेरे अंदर जा रही है, लेकिन काला धुआं कोई नहीं निकला। ये मेरे दो तीन प्रश्न है आपसे। बस इतना ही, बस हो गया। हो चलिए गया। अच्छी बात। काला तो नहीं निकलने वाला था, कल तो बोला था हमने आपको, काला नहीं निकलने वाला था, कल बोल दिया था आपको। और मेडिटेशन में आपको नहीं कुछ करना है, आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान देती हैं। काहे ध्यान देती है, किसने बोला है आपको ध्यान देने को? हम तो नहीं बोलते हैं। सुनो, बोलने का नहीं है अभी, सुनने का है। हम आपको नहीं बोलते, आपको ये बोला गया है देखते जाओ। और क्या होता है क्या नहीं, हमें क्या लेना देना है यार। तू तेरा खेल कर, मैं तो बैठा हूँ, दृष्टा बनना है, कर्ता में नहीं जाना है। दृष्टा में क्या होता है, देखते रहना है। शरीर में क्या हुआ देखते जाओ, दुख रहा है हाँ मजे आ रहा है, हिल रहा है हाँ मजे आ रहा है, ये हो रहा है हाँ मजा आ रहा है। सवाल का जवाब मिला, कभी और समझाऊं फिर आप क्या? नहीं, नहीं जब समझ। धुआं तो निकलने वाला नहीं, धुआं यानी आपके अंदर नेगेटिव होगा तो निकलेगा, वो आपको नहीं है, कल मैंने बोल दिया था वो आपको। एक दिव्य आत्मा हो आप, समझ लीजिए। आपकी रचना अलग चीज के लिए हुई है, आपको थोड़े टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा। अब सवाल खुद आप कर रहे हैं, अपने आप को शरीर पे ले जा रहे हैं, शरीर पे ये चीज है ही नहीं। ज्ञान का सीधा सा मतलब है कुछ नहीं करना, वही ज्ञान। आपको शायद को गया लगता है नहीं, तब तो समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात का? कुछ नहीं करना, भले जो होता है होने दो ना। हमने क्यों जज किया? जज करने वाले हम। कल मेरे पहले ही सेंटेंस आपको, आप जज क्यों कर रही हो? आज फिर आपने वही गलती की, जज किया अपने आप को, जिसका आपको हक ही नहीं है। पर डॉक्टर साहब, जब टांगों इतनी दर्द होती है, इतनी दर्द होती है, तो होने दो न भाई, आप थोड़े टांगे हो, हिला लो। आप थोड़ी वो टांग। हम तो टांग है ही नहीं, हम तो अलग है। हम क्या ये शरीर है? नहीं है, हम अलग है। पर जब दर्द होता है तो फिर वो महसूस तो होता ही है ना। ये कौन यही बोला? यही तो प्रश्न मेरा भी है। दर्द होता है, और दर्द असहाय दर्द। एक दर्द होता है, फिर है दर्द असहाय। देखो भाई, देखो, यही मैं समझाता हूँ आप, यही चीजें
हमारे रास्ते का रोड़ा है। यही चीजें देखिए एकदम से नहीं आती है शरीर में, धीरे धीरे करके आती है आपकी बॉडी एकदम। इसीलिए मैं कई बार हमारा शरीर भारी रहता है, किसी का हल्के रहता है, ये सब चीजें रहती है। लेकिन हम ध्यान की अवस्था में नहीं जाते तब तक ये चीज रहती है। जब हमारा ध्यान लग जाता है ना, इसमें से किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। आप एक गुब्बारे की तरह हो, आपका शरीर ही नहीं रहता है। इनको आया कहाँ है इसमें, आप अभी ही रहिए। कहाँ गए? आइए रहिए अनीता जी, पूछिए भाई। ये अनीता जी नीचे बैठी हुई है चश्मे वाली, ये अभी बैठी है ना, इनको पूछिए ये 5-10 मिनट बैठ सकती थी क्या? उनका 10 मिनट बैठना यानी बहुत मुश्किल बात थी। 10 मिनट। अब ये कितने घंटे से बैठी हुई है, आपके सामने है। बहुत टाइम से नहीं बैठ पाते थे, फिर गुरुजी ने बोला तो अपने ऑटोमेटिक बैठने लग गए, और अब तो बहुत देर तक बैठ जाते हैं और आराम से मेडिटेशन भी करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब ठीक हो जाओगे। आप बार बार सोचोगे मुझे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, तो होता रहेगा। ये सोचो कुछ नहीं हो रहा है, तो सब ठीक हो जाओगे। सुबह वाली मेडिटेशन में यही करूंगी। हाँ, रिलैक्स हो जाओ, माइंड से बिल्कुल निकाल दो। वो सुबह यही करूंगी नहीं, वो ही जाएगा। आप कुछ आप सुबह चाहोगे तो भी आप, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहने वाला है। सुबह हम आपकी यही ताक हाँ, हम तो यही चाहते हैं, आप आपके अंदर रहो तो भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप चले जाओगे कहीं और। ये चीजें सारी आपकी है, समझिए। हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, सब आपके अंदर पड़ा हुआ। थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा ना अपने को, टाइम तो अभी थोड़ा तो देना पड़ेगा, थोड़े टाइम में बदल जाएगा। जैसे एक ऊपर वाली अनीता जी को बताया हमने, ये देखिए अभी आप पूरा बदलने वाले हैं, बदल ही जाएंगे। अभी ये हीलिंग किया, उसमें कैसा लगा आपको? ये हीलिंग के बारे में बताइए, जो अभी किसी को मालूम ही नहीं हीलिंग क्या है, वो भी लोग है अभी इस ग्रुप में, तो ये ओपन रख दिया हमने। असल तो अभी 9 तारीख से शुरू होगा अपना, 9, 10, 11 को, तब सब डीप में समझ में आ जाएगा। तो एक एनर्जी है देखिए, 20% जो कुछ भी नहीं जानता उसके अंदर भी 20% ये चीज पड़ी हुई है अपने हाथों में, और वो काम करती है। ये परमात्मा की चीज। अगर आप खुद उसके अंदर डूब जाओगे, उसके साथ जुड़ जाओगे, आपको क्या किया गया, एनर्जी बना दिया गया। पहले तो आपको टेक्निक सिखा देगी कि आप एनर्जी बनो। क्या टेक्निक? शरीर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, पृथ्वी छोड़ दी, ब्रह्मांड छोड़ दिया, ब्रह्मांड में विलीन हो गए। गुरुजी आप आज लोगों को प्रॉब्लम होगा यार, बार बार खोल रहा है, माइक ओपन कर रहा है, तो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, सुनाई में। बहुत डिस्टरबेंस है अब। हाँ, वो ओपन कर देते हैं, एक ही करता है और सबको प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को उसके अंदर मर्ज कर लेते हैं। उससे सरलता ये हो जाती है, हर चीज के साथ हम बात कर सकते हैं, हर चीज से हम मिल सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई वो हम है, आप उससे तुरंत जुड़ जाते हैं। यही टेक्निक है, बाकी कुछ है नहीं। अब आप वो समझिए, कहा गया है कण कण के अंदर भगवान का वास है, कण कण में राम है। हर चीज परमात्मा की है, हर चीज उससे बनी हुई है। अब आप ही वो चीज बन गए, यानी आपकी बात सबको सुननी सुननी पड़ेगी। चाहे वो ब्लैक एनर्जी हो, कोई भी हो, आपको उससे बात करनी है, बात हो गई खत्म। चाहे वो किसी बीमारी के रूप में पड़ी हुई हो, चाहे वो किसी नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत के रूप में पड़ी हुई हो, या किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी होगी, वो आपसे बात करेगी और उसको जाना ही जाना है। आपकी बात उसको माननी ही माननी है।
इसलिए आप ये समझ लीजिए, आप बहुत ही अलग परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, आप व्हाइट कलर की ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा है आप। और जो भी नेगेटिव ऊर्जा रहती है वो ब्लैक कलर की रहती है। मानो हमारे शरीर में कोई बीमारियां रहती है, हमारे कोई कर्मों की कुछ परेशानी रहती है, या कुछ नेगेटिव एनर्जियां रहती है, ये सारी की सारी ब्लैक तरीके की रहती है। तो हमें उसे ब्लैक के रूप में देखना है। अब देखिए, आप अपने कमरे में गए, वहां पे क्या होता है, जैसे हम दरवाजा ओपन करते हैं, हमारे शाम हो जाती है तो अंदर अंधेरा रहता है कि नहीं। अब हम पहले क्या करते हैं, जाते ही कमरे में स्विच ऑन कर देते हैं। हमने तो स्विच ऑन कर दी, अब था तो पूरा अंधेरा अंधेरा, लेकिन आपने तो एक छोटी सी स्विच ऑन कर दी और पूरा कमरा जगमगाने लगा, सारी चीजें जैसी है वैसी की वैसी। अरे भाई ऐसा क्यों? अरे क्या कर दिया आपने ऐसा? आपने तो खाली एक स्विच ही ऑन की ना। क्या किया आपने? स्विच ही तो ऑन की। तो आपके अंदर भी एक स्विच पड़ी हो, ऑन कर देंगे फटाक से, उजाला ही उजाला। और आप वो व्हाइट की ऊर्जा हो, और वो व्हाइट ऊर्जा आप होने के कारण आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं छू सकती है। आप इस ग्रुप में जुड़ गए हो, आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है कि हमें ये परेशानी आ सकती है, हमें ये चीज डरा रही है, हमें ये चीज परेशान कर रही, हमें ये चीजें हो रही है। ये आपके दिमाग से निकाल दो। ये कभी पॉसिबल है? नहीं हो भी सकता है, ये कभी होने ही वाला नहीं। आप ही जहाँ पे अगर आप खड़े भी हो गए ना, तो वो जो भी उसको परेशानी हो वो जाने वाली। यानी वो बच्चन का डायलॉग रहेगा, हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये हमारे भाई सुनील भाई देखो कैसे सिकुड़ गए, अब इन अपनी ही शक्ति को भूल गए, दूर रहते रहते। ये खुद ऊर्जा के है, देखिए कितना तेज है, फिर भी ये सिकुड़ गए, जबकि अपने अंदर ही पड़ा हुआ, कोई परेशानी ही नहीं है। फिर भी हम परेशानी बना रहते हैं, हम इंसान हैं, सारी चीजें हमें परेशान। लेकिन एक विल पावर है अपने अंदर, उसको खाली जगा देना है, इसी रास्ते पे चल पड़े, सब कुछ। ये इंसान आपके सामने बैठा है, उसको भी परेशानी रहती है, था सब कुछ, लेकिन देखो कुछ भी नहीं है, बैठे हैं आपके सामने। तो सब कुछ जाता है, सब कुछ मिटता है, कुछ न कुछ तो डिस्टर्ब हुआ, इसलिए वो चीज आई ना। तो हमें करना क्या है, उसको खाली ठीक कर देना है। करना क्या, कौन सी बड़ी बात है उसमें? जो चीज बिगड़ी है वो सुधरेगी, नहीं सुधरने वाली ऐसी तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि ये बॉडी जो बनाई है वो 5 ही तत्वों से बनी हुई है। हाँ, 5 तत्व। ये 5 तत्व से जो हमारी बॉडी बनी हुई है, उसी 5 तत्वों को तो हमें ठीक कर देना है ना, बाकी क्या करना है, इसमें बड़ी बात ही कुछ है नहीं। और यही तो भगवान है। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी निर्व यानी वायु, अ यानी आकाश। हाँ, भगवान, यही भगवान है। ऊपर ऊपर वाला कुछ नहीं। ये बर्तन बार बार क्या कर रहे हैं और बार बार ओपन कर रहे हैं, माइक को क्यों छू रहे हैं? हमें आपके बर्तन की आवाज नहीं सुनना है भाई, बार बार बोल रहे हैं, बर्तन को क्यों हमें आवाज सुना रहे हो? तो यही है भगवान, 5 तत्व से बना हुआ। तो इसी को ही हमें खाली ठीक कर देना है। और ठीक कैसे होंगे? नेचुरल तरीके से। ये बॉडी नेचुरल तरीके से ही ठीक होगी। इसको हम डिस्टर्ब किया हुआ, या कुछ चीज से हम डिस्टर्ब है, वो हमारे पूर्व के कर्म भी होते हैं, जहाँ पे हमने हमने किसी को परेशान किया था, वो एनर्जी अभी आके हमें परेशान करनी है। तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उससे बड़ी बात है। वहां पे जाके तो हाथ ऐसे करके हमको बोलना है। आप सीख लीजिए, ये सेंटेंस आपको सीख लेना है। हे ऊर्जा, हे दिव्य ऊर्जा,
इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में हमारे द्वारा आपको किसी भी तरीके की परेशानी हुई है, किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है, किसी भी तरीके का कोई दुख हुआ है जिसके कारण आप हमें परेशान कर रहे हो, तो हमें कृपया आप क्षमा कीजिए। हम सच्चे हृदय से आपसे क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए और आप आपके सोर्स में वापस चले जाए। आप आपके सोर्स में वापस चले जाए। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपको देखना है एक ब्लैक कलर की ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है, क्योंकि वो ऊर्जा आपके साथ चिपक गई है। अब वो चिपकने से क्या होता है, दो चीजें होती, उस वो ऊर्जा भी अपना समय बर्बाद कर रही है कि वो मोक्ष गति को नहीं प्राप्त हो रही है, वो चिपक गई है आपसे बदला लेने के लिए। तो उसको ये समझाना पड़ेगा, आप आपका भी समय बिगाड़ रहे हो, आप भी मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओ। देखो, ठीक तरीके से मानती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मानती है तो साम दाम दंड भेद सारे इलाज फिर रहते हैं। लेकिन 95% किस्से में या 99% किस्से में ये मान ही जाते हैं। तो आपको ये सेंटेंस याद कर लेना है, अपने को जो भी परेशानी है वो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो आपसे चिपकी हुई है, समझिए। अभी हमने हीलिंग में क्या किया, असल में ये तो पूछना ही हम रह गए भाई क्या क्या हुआ, किसी को सबको कुछ लगा कि नहीं। जो जो सब लोग कर रहे थे अपने पे किया, दूसरों पे किया, अरे ज्यादा लोग तो भाग भी गए। यही हम लोगों की दिक्कत यही है भाई, कि हम टिक नहीं सकते हैं, और जो टिक नहीं सकते उनका काम भी नहीं है। समय तो देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जानेंगे नहीं, तैयार नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं। हम तो, सॉरी हाँ जी बोलिए नीतू जी। सॉरी सर। सर अभी अभी आपने जो बोला ना कि नेगेटिव ऊर्जा है चिपक जाती है, तो मेरा भी मेरे साथ यही समस्या ही है कि मेरा मतलब ये एक तो पितृदोष भी कुछ बताते हैं, और मेरे इतने समय मेरे लाइफ में जितने भी समय है, कुछ किसी काम में मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं अच्छे पढ़ने में हूँ, मेरे पढ़ाए हुए लोग सफल हो जाते हैं, मैं अपने बैचमेट्स को पढ़ाती हूँ, उनका निकलता है, सब कुछ होता है, मेरा नहीं होता। ये काम मेरा हर लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स मेरे अफेक्टेड हुए हैं सर। लेकिन सर अभी 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 जो आपने सब ये जो बोला नेगेटिव ऊर्जा चिपक जाता है, तो मैं सोच रही थी कि आपको कैसे समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या है। मतलब ये तो मैं सोच रही थी, मैंने मन में सोच रखा था कि मैं इसके लिए मैंने प्रे भी किया था जब आप मेडिटेशन शुरू करवाए तब। सर इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी जगह से जुड़ गई हूँ। और मैं ढूंढ रही थी मैं कि कोई ऐसा मिले जो मुझे मेरी चीजों को रियल में समझे और मुझे इससे मुक्त कराए, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ। मैं बहुत पूजा पाठ मंत्र जप बहुत करती हूँ, कोई असर नहीं दिखता है मेरे मेरे पर्सनल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअली मैं काफी हाई फील करती हूँ सर, लेकिन मुझे लगता है कि कहा मतलब भगवान ये एहसास करा दिए कि वो है, मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मटेरियल लाइफ में कहीं कुछ ग्रोथ नहीं है। तो सर ये सब मैं बहुत परेशान थी, लेकिन सर अभी बहुत सुकून मिला। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। मतलब ऐसा लगा कि आज मैं जुड़ी ही इसीलिए थी, शायद मेरा वक्त आ गया है कुछ अच्छा होने का, तो शायद ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दे दी और मैं कनेक्ट हो गई बिना वजह का। मैं बस ऐसे ही मैंने ऑन कर लिया था जूम से, मैं ऐड हो गई। और पहले मैं बेड पे बैठी थी, फिर जब आपने कहा तो मैं नीचे बैठ गई। और जब आप कराए उतनी देर की हीलिंग में ना मैंने बहुत डीप डिफरेंसेस मैंने फील किया सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत ये तो थैंक यू। कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं, हीलिंग भी नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। नहीं सर, मैं फिर भी बहुत अब लाइट फील कर रही हूँ, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, इतनी ही देर में मैं बहुत लाइट फील कर क्योंकि रही हूँ। यहाँ जितने इसमें भी क्या लोग है, हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से पर्सनल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी समस्या है, आप इस जगह को छोड़कर मत जाए। जब मैं ये चीज महसूस कर सकती हूँ तो आप सबकी लाइफ
आपका में भी मतलब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छी जगह आप आया हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले भी गई हूँ कई मतलब ऐसे ऐसे मैं भी मतलब जुड़ी हूँ ग्रुप में। मैं इंसान है ना, हम लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ मिले हमारी चीजें, लेकिन इतनी देर में सर जो मुझे मिला ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मेरे भोले पा। थैंक यू मम्मा, आपका भी थैंक यू। गुरु जी आपका बहुत बहुत थैंक माना गुरु बर्बादी शुरू। यू। क्या बोले? माइक को खुला मुंह बंद। चलो ठीक है। देखिए, आप एक बात सुनिए हमारी। आपने इतना सारा परिश्रम किया ना, उसी का परिणाम है। अब आपकी तो कोई समस्या ही नहीं है। आप जो घूमे वो भी बहुत जरूरी था। जब घूमे तो हमें ज्ञान हुआ ना कि ये जगह इतनी जबरदस्त है। जब घूमे नहीं होते तो हमें मालूम नहीं होता कि ये जगह पे हमें जाना है और ये जगह हमारे लिए सही है। आप फंसते जाते, कहीं पे भी पैर पकड़ते चले जाते, और बहुत जगह पे आपने पकड़े भी होंगे और पैसे भी बिगाड़े, हमें मालूम है। आपने उल्टी पुल्टी जगह पे गए हो, पैसे भी बिगाड़े हो, हमें सब मालूम है। लेकिन ये सब क्या अच्छा परिणाम होते हुए आप अच्छी जगह पे बैठे हैं। ये देखो, हम कभी बोलते हैं ना, आपको ऐसा लगता है यार ये खुद, लेकिन ये हमारे घूमने, हमारे एक्सपीरियंस से हमें मालूम पड़ता है। हम सीखते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सीखते हैं कि नहीं? और हमारे साथ आप देखोगे, बहुत ही एजुकेटेड नॉलेजेबल इंसान यहाँ पे जुड़े हुए और वही मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमें तो मजा आती है। पढ़े लिखे अच्छे बढ़िया से इंसान चाहिए, समझदार, जिस पढ़े लिखे यानी बहुत समझदार, जिनका समझ में बहुत फर्क होता है। तो आपको तो टेंशन नहीं है। अभी आप ये सारी चीज छोड़ दीजिए, अब आपका वो चीज नहीं रहा नीतू जी, सब गुम थैंक यू हो सर। गया। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी लाइफ में ना कोई नेगेटिव नहीं मतलब कुछ नहीं है। और सर मैं कुछ नहीं है मतलब मेरे पास ना तो 1 रुपये कमाने का कोई जरिया है। अब नॉलेज के लिए बैठू तो मैं सारे नॉलेज लेके बैठी हूँ, सब कुछ है तो मेरे पास। करना क्या है, इतना बोल दीजिए ना आप मेरे को। बोलिए करना क्या है, इतना बोलिए, सर या अपने मन में ठान मतलब लीजिए और इनकम हमें बने, मेरे मटेरियल लाइफ में सर रहने का मतलब होता है ना कि लड़की दस मतलब दिन रहने का के अपना घर बाद हो हो जाए, जाएगा। दस पैसे आ दिन के जाए। बाद आप बोलना इस ग्रुप में आके, बोलिए अभी आगे। 10 दिन के बाद आप इस ग्रुप में आके अच्छी सी खबर सुनवा दीजिएगा, बरोबर? ठीक है। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। 10 दिन यही बहुत सर हो गया। मेरे पितरों को मोक्ष दिला दें सर, मेरा ये भी एक पर्पस अरे है कोई कहीं नहीं ना कहीं। होता है, नहीं पितरु नहीं शित्रु, ये कौन सी दुनिया में आप घूम रहे हो? यही सारी दुनिया में तो हमें बर्बाद करके रखा है। आप ये मंडे से क्लास कर लीजिए, हम थैंक यू सर, जरूर मंडे से आप करूंगी सर मैं। क्लास कर ले, कुछ नहीं जी सर। होता है ऐसा। पितरु पता नहीं टितरु सर, कुछ हाँ नहीं सही होता बात है। है, जब आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे सर। हम लोग के पास तो ऑलरेडी गलत इन्फॉर्मेशन ही भरे पड़े हैं। सही है सर। क्योंकि सही कुछ बताएगा नहीं मेरे को। आप इतना बोले न, मेरे पास तो चांस आ जाता। अरे बोलिए, हम अभी आपका पितरु जो है ना उसको हटा देते हैं आपका, लेकिन वो वीती का लगेगा 30,000 रुपये। हमें मालूम है आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बना के बोल देंगे, और आप बेचारे बोले इंसान को दे भी देंगे और फंस भी। क्योंकि देखिए, इधर तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और ये गलत करेंगे ना तो इससे मुझे मालूम है, मैं गलत गलत करना चाहूंगा ना तो इससे और बढ़ते जाएंगे, बहुत जोरदार मेरा ग्रोथ होगा, ये भी मुझे मालूम है। मैं उल्टी पुल्टी चीजें करते तो मेरा ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगा, ये ग्रुप कहीं का कहीं पहुंच जाएगा मालूम है। लेकिन हमें करना ही नहीं है भाई। मैं तो आप लोग चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए उल्टी पुल्टी। आप 10 दिन के बाद देखिए, आपने जो चाहा है वो मिल जाएगा। आप आके इस ग्रुप में बोलिएगा। और बताइए। अच्छा, कुछ अब आपको नहीं है नहीं। शुक्राना हाँ, करें, धन्यवाद करें आपको, किस बिल्कुल। बात के लिए भाई? जो आज आपने हमें दिया। बिल्कुल। क्या क्या दिए? हमने कुछ नहीं दिया है, ये सारा आपका है भाई।
हम तो कुछ देते नहीं है किसी को। ये देखिए सारे लोग हैं ना हमारे, खतरनाक खतरनाक लोग हैं इधर। बहुत खतरनाक लोग बैठे, चुप चुप के बैठे हैं, एक एक के पास कितनी सारी स्टोरियां हैं। ये चमत्कार वाले हैं, आप देखोगे तो ये बोलेंगे, आप चमत्कारी लगेगा, अरे ये क्या क्या कर रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बहुत अच्छी आगे बढ़ने वाले हो, पढ़ते जाओ। देखो हमें मालूम है जो कम पाने वाले लोग होते हैं ना, वो अभी आके चले गए। हम इसलिए जानबूझ के बैठे रहते हैं, देखते चेक करते रहते हैं, अरे क्या कौन कितने पानी में, हमें देखना है। तो जो थे उनको सब मिल जाएगा, नहीं थे वो चले गए। अभी तो हमें सुनील जी को ठीक करते हैं। ये बेचारे ने सर्कल बना के रखी है, ऐसे क्या दुकान अच्छी चलानी है, कर रहे हैं कुछ और, चल तो रही ना अपनी बढ़िया। तो वो तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे बताया था वैसे किए थे ना आपने पहले से ही, कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा। नो आवाज, आवाज ही नहीं है आपकी तो। जो आप बोल रहे थे नीतू जी, ये देखो ये ममता जी है, अभी खुद का बिजनेस कर रही है, सेठ बनने वाली है। अरे ये सेठ बनने वाली है अभी, ये सब आपकी तैयारियां है। मेरे को पूछना भी था कब स्टार्ट कर रहे हूँ। क्या अपने को, अपने को तो कर दो ना, 15 तारीख से कर दो ना। मैं सोच रही हूँ 15 दिसंबर से कर लूं। तो वही तो मैं बोला ना, अभी बोला ना 15 से करना है अपने को। वो 15 दिसंबर मेरे माइंड में है। मैंने अभी तो बोला तुरंत, आपने कब बोला, मैं 15 तो बोल दिया आपको, 15 को करना है। यही है मेरे माइंड में। आपको तो सब पता है गुरुजी। 15 को करनी है अपने को, हम्म। बरोबर है। 15 को करने है, एक बार मुझे वीडियो कॉल कर देना। हाँ ठीक जिस है। जगह पे आप जा किया है ना, उसका वीडियो कॉल कर देना मेरे को, हम्म। ठीक है। अब भाई देखिए, बालों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बालों की परेशानी सबको है। इसके लिए आप नीचे सीमा जी का कांटेक्ट कर सकती हैं। अब ये परेशानी और आ गई है, नीतू जी का काम करना पड़ेगा। यार ये क्या है। चलिए कोई बात नहीं, दिलीप जी चुपचाप बैठे हुए हैं बहुत दिनों के बाद एकदम से। नीतू जी परेशानियां आती हैं, सबको आती है, हम भी बहुत परेशानी से गुजर के आए हैं, पर सही जगह पे आ गए हैं बस। ये है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे भी फील हो रहा है ऐसे, आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मतलब हल्का महसूस, ऐसा लग रहा है कि कोई लोग मेरे जैसे कहते हैं सोल फैमिली, सोल मेंबर्स, आज फील हो रहा है कि शायद ऐसी सोल फैमिली होते होंगे, शायद ऐसी, मतलब उस टाइप का फील हो रहा है। हम्म। अच्छा लग रहा है, अभी बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हाँ जी नीतू आप जी, हम आज सब आपके साथ हैं। आप कभी भी हमारी जरूरत हो या कुछ भी पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं, हम पूरी हेल्प में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम थैंक यू, सब ने सब कुछ कर रखा है अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जहाँ जी। की मैच होएगी वो वहीं पे जाके टिकेगा, भी नहीं जगह मिलती। जी। हाँ जी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कोई काम हो सेवा का तो बताना नीतू जी, हम ऑलरेडी। हाँ, थैंक यू मैम, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दे दिया, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा भी कोई है, मतलब कोई मेरे फैमिली मेंबर्स हैं साथ में। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। धन्यवाद। सचमुच में भगवान ने शायद सुन ली मेरी, मतलब इतना मैं परेशान थी, मैं ना पूछ, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। टेंशन मत लो, भगवान है ना सबके। नीली छतरी वाला, मेरी बेटी बोल रही नीली छतरी वाला। उसको ही पता है।